है, ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा तो नीचे आना ही आना है उसको, दैट्स डिसाइडेड। बट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाता, यहाँ से यदि ऊपर नहीं जाता, यहाँ से ऊपर नहीं जाता और इसको रिस्पेक्ट करके फिर यहाँ तक भी जा सकता है, ये भी सिनेरियो है। फिर इसको वापस यही आना है, सब सिनेरियो में उसको वापस यही आना है। यहाँ से नहीं जाता तो फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, फिर ऐसे एफयूजी में जाएगा, फिर वापस आएगा। ये सेकंड सिनेरियो, मतलब एफयूजी में जाने के चांसेस दो है, मगर एक चांस और भी है। यदि यहाँ से मार्केट आता है और ये अपनी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, उसको ब्रेक करता है, उसको ब्रेक करता है और फिर थोड़ा सा पुल बैक के लिए वापस जाता है, तो फिर इसको यहाँ पे आना है। देखो, मतलब तीनों सिनेरियो में, तीनों ही सिनेरियो में गोल्ड को नीचे आना है। दो सिनेरियो है, एक तो यहाँ से एफयूजी में जाएगा फिर वो नीचे आएगा, दूसरा सिनेरियो है फिर ट्रेंड लाइन पे आएगा, ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फिर रिस्पेक्ट करेगा, फिर एफयूजी आएगा, फिर नीचे आएगा और यहाँ से नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ब्रेक करके फिर उसको पुल बैक रिटेस्ट करके फिर ये नीचे आएगा, क्योंकि नीचे की एक लिक्विडिटी और बाकी है, ये भी ले सकता है वो। बराबर, ये तीन सिनेरियो है गोल्ड के, बराबर है, ये तीन सिनेरियो गोल्ड के, याद रखिए। ठीक है, चलो और मैं थोड़ा सा आप लोगों को यूरो यूएसडी के चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो देखो, यूरो यूएसडी का भी ये 4 आवर का चार्ट है, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखी है, जहां पे हमारे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। उसके बाद मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम पे चॉक करके आईडीएम करके फिर ऊपर चला गया है और ऊपर के एफयूजी से फिर बॉस करके नीचे आया है। बराबर है, यहाँ पे भी इसने क्या किया है, देखो यहाँ पे भी उसने आईडीएम किया है, लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर कैसे देखना है मैंने आपको ऑलरेडी फ्राइडे को बताया था। 4 आवर पे आपको यहाँ पे आईडीएम नहीं मिलेगा, मगर आप जैसे उसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके, देखो मैं 2 आवर पे गया, बराबर है, 2 आवर पे जाने के बाद ही मुझे मिला। देखो ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ पे आईडीएम करके ऊपर चला गया और ऊपर जो ये एफवीजी है और ये जो ब्लॉक है उसको रिस्पेक्ट करके नीचे आया है, मगर अभी तक उसने बॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे ऊपर अभी भी लोअर हाई बना नहीं है, क्योंकि लोअर हाई एकदम रिसेंट वाला प्रीवियस वाला लोअर हाई ऊपर है, नीचे कोई भी लोअर हाई नहीं बनाया अभी तक, क्योंकि नीचे बॉस नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ का लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे एक बेरिश ब्लॉक है, इसके अंदर रिस्पेक्ट कर रहा है, शायद यहाँ से बॉस बना के नीचे आए, फिर नीचे एक हमारा ब्लॉक है नीचे, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको भी रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर जा सकता है बॉस बना के, बराबर है। नहीं तो फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, बिकॉज ऑफ ये तो एफवीजी हमारे कुछ काम का नहीं है। एक्सट्रीम वो भी हमारे यहाँ पे है, शायद यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये भी एफवीजी हमारा इनवैलिड है और ये अब अभी ये जो बेरिश पीओ है वो भी इनवैलिड हो चुका है, तो डायरेक्ट ऊपर जाता है तो उसको यहाँ का क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसको एक तो चेंज करके ना, यहाँ से फिर नीचे आएगा, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ही नीचे गिर जाए। बराबर, ये यूएसडी का पिक्चर है, आज नीचे से यहाँ तक चला गया, आज नीचे से यहाँ तक चला गया, उसको बॉस बना, बाकी बॉस बनाता ये आपका लोअर है वो यहाँ पे हो जाएगा, बराबर। फिर जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, यहाँ पे आप देख लो, जीबीपी यूएसडी में भी बॉस बनाने के बाद मार्केट ऊपर ही चला गया है, बॉस बनाने के बाद ऊपर ही चला गया है। देखो यहाँ पे ये एफवीजी है और यहाँ पे ऊपर अपना ब्लॉक है, बराबर है, और यहाँ पे ये लोअर हाई है और यहाँ पे चॉक हुआ है, यहाँ पे लोअर हाई, ये बॉस अभी से एफयूजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो शायद ये जो एक्सट्रीम वाला जो ब्लॉक है, कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एक्सट्रीम वाला ब्लॉक है, बेरिश पीओ है, यहाँ तक भी जा सकता है फिर इस फ्रीक्वेंसी पर, और यहाँ पे ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम पर नीचे उसने अपना चॉक और आईडीएम कर दिया है काउंटर ट्रेंड का, बराबर है। ये यहाँ पे बॉस करके मार्केट ऊपर चला गया है अपना लोअर हाई लेने के लिए, और फिर यहाँ से बॉस बना के फिर नीचे वाले पीओआई के ऊपर ये आ सकता है। तो यहाँ पे भी एक सेलिंग की एंट्री ढूंढनी है आप लोगों को, यहाँ भी ऊपर से भी एक सेलिंग की एंट्री ढूंढनी है। यदि इस एफवीजी के अंदर आपका ये पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे एंट्री लेनी है और एसएल अपना छोटा लगाना है, और यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं करता है तो इस एक्सट्रीम पीओआई से उसको नीचे आना ही है, क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, शायद इसको रिस्पेक्ट करके बॉस बनाए और फिर ये अपने इस एफवीजी और पीओआई पे आ जाए, बराबर। ये भी याद रखो, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, और ये आपका टू बी बॉस है, क्या है आपका टू बी बॉस है, बराबर है। ठीक है, ये जीबीपी यूएसडी का यहाँ पे पिक्चर है, ये भी याद रखो। फिर यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई का भी, सॉरी यूएसडी सीएचएफ है,
इसका भी एक 4 आवर का स्ट्रक्चर है, जहां पे ऑलरेडी चॉक हो चुका है, यहाँ पे ऊपर हो चुका है वो, बराबर है। और फिर उसने यहाँ पे आइडियम बना के, यहाँ पे बॉस करके लोअर हाई ऊपर करके फिर नीचे आया, फिर आइडियम, फिर यहाँ पे बॉस लोअर हाई। अब ये आइडियम बना के ऊपर जा रहा है, और इसको अभी यहाँ पे एक एफिजर ब्लॉक था, अब ये इन हेड हो चुका है, इसके ऊपर कहीं भी ब्लॉक नहीं है 4 आवर के ऊपर, 2 आवर 1 आवर के ऊपर है, मगर जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं उसका ही आप बायस हमेशा कंसिडर करना है। ये भी यूएसडी सीएचएफ में भी शायद ये एफिजी लेकर ये बॉस करके इस पीओआई में आने के चांसेस ज्यादा है, इस पीओआई में आने के चांसेस ज्यादा है, ये भी आपको याद रखना है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे टू बी बॉस है हमारा। ठीक है, चलो फिर ये जीबीपी जेपीवाई, देखो ये बेहतरीन एंट्री थी, मगर पूरा दिन मैं थोड़ा सा ऑफिस के काम की वजह से ना बाहर हूँ, इसलिए मैं सेटअप पे नहीं हूँ, बट ये 3-4 दिन मेरे लिए हेक्टिक है थोड़े से। देखो यहाँ पे बॉस किया, देखो यहाँ पे तो आइडियम था, आइडियम के नीचे से यहाँ पे लो टाइम पे जाऊंगा, तो यहाँ से आपकी एक एंट्री थी, लिक्विडिटी गैप करके यहाँ से मार्केट ऊपर निकला, फिर वॉश किया, फिर यहाँ पे देखो उसने अपना आइडियम बनाया, देखो यहाँ पे ये हाईएस्ट कैंडल, इसका लो, और ये आपका यहाँ पे आपका आइडियम, देखो, और ये आपका पीओआई, ये वाला पीओआई आपका, इस पीओआई के अंदर टैप करके ऊपर चला गया, देखो, मतलब यहाँ पे भी एक बेहतरीन एंट्री थी, मगर ये सब एंट्री हम पकड़ेंगे, डोंट वरी, जैसे मेरा सेटअप बन जाता है तो मैं पूरा वहां पे रहूंगा, सब एंट्री पकड़ेंगे हम। देखो अब फिर यूएसडी जेपीवाई में भी सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है, यहाँ पे आपको ऊपर आइडियम नहीं मिल रहा है, बट इफ वी शिफ्ट टू लोअर टाइम फ्रेम वी कैन, अभी भी आपको यहाँ पे आइडियम नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोएस्ट कैंडल हाईएस्ट कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी अभी तक फिलहाल नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा 30 मिनट की शिफ्ट हो जाती है। हाँ, यहाँ पे आपको मिला है आपका आइडियम, देखो हाईएस्ट कैंडल, ये लोवेस्ट, 3 हाईएस्ट कैंडल, इसका लोवेस्ट, 3 हाईएस्ट, मतलब आपका आइडियम हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, और फिर आइडियम करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा 4 आवर पे शिफ्ट हो जाता हूँ, देखो नीचे एक बुलिश पी आया था हमारा, बराबर इसके अंदर उसने क्या किया है, एंटर किया है, और इसके बाद उसके ऊपर की एंट्री उसने अब चालू की है, बराबर है ना। और उसका ये बॉस है ऊपर, शायद ये बॉस बनता तो फिर ऊपर एक बेहतरीन सेलिंग की एंट्री आ जाएगी, बराबर है, ठीक है। मगर मार्केट आपके स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करता ही करता है। देखो यहाँ पे फिर एक एनजेड ऐड है, देखो कितना बेहतरीन सेलिंग की एंट्री है, but we need patience and time also to sit on the setups, that's it। तो यहाँ पे भी चॉक कर दिया मार्केट ने, चॉक करने के बाद यहाँ पे चॉक स्वीप किया, बराबर है, यहाँ पे आइडियम किया, और यहाँ से बेरिश पीओआई उसने क्या किया, अपना जर्नी फिर नीचे स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे बॉस किया, बॉस करने के बाद फिर देखो यहाँ पे बॉस हुआ है, बॉस और ब्लॉक की एंट्री है, शायद बॉस और ब्लॉक की नहीं, लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो हाँ, यहाँ पे तो आइडियम स्वीप हुआ है, यहाँ पे ये तो हुआ, सॉरी चॉक स्वीप है, मगर ये बॉस है, ठीक है, उसका तो कोई रिलेशन नहीं है, बट देखो कितना बेहतरीन सेलिंग का एंट्री है, देखो यहाँ से बॉस हुआ, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको काउंटर ट्रेंड का आइडियम भी मिलेगा, मैं उसको 1 आवर पे लेके जाता हूँ, देखो मिल गया, कितना सिंपल है, देखो आपका लोवेस्ट कैंडल कौन सा है, ये वाला, इसका है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर मार्केट जब यहाँ पे गया, देखो इसने 1 आवर पे आपका आइडियम किया, बराबर है, और फिर उसके आइडियम के ऊपर यहाँ पे एक स्मॉल एफवीजी है, और ये ब्लॉक है, इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट देखो कितना नीचे आएगा, जस्ट मिनट, ये आपका 4 आवर का स्ट्रक्चर है, ये वाला बॉस का यहाँ पे आइडियम बनाए, देखो इस तरह से आपको आइडियम है ना 4 आवर पे ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, मगर आइडियम आपको ढूंढने हैं कहाँ पे, 4 आवर के नीचे जो भी टाइम फ्रेम रहेगा, 2 आवर 1 आवर 30 मिनट्स 15 मिनट्स तक आप जाके काउंटर ट्रेंड का आइडियम पकड़ सकते हैं, बराबर है, बॉस होने के बाद, यह आपको पता होना चाहिए, और यहाँ 4 आवर पे आपको मिलेगा नहीं, मगर आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आप इसको देखेंगे नहीं तो आपकी ऊपर की कौन सी एंट्री हो मिस हो जाएंगे। 4 आवर पे तो एफवीजी है, यहाँ पे देखो बराबर वही से गिरा, मगर 4 आवर में आपका आइडियम नहीं मिल रहा है आपको बॉस के बाद, मगर वो जो हम
1 आवर पे चले गए तो वहां पे आपको ही मिल गया, देखो यहां से ऊपर से एंट्री, बराबर है। अब ये यहाँ पे आईडीएम किया तो ये आपका यहाँ पे बॉस भी होगा, देखो नीचे शॉर्ट में, देखो ये आपका यहाँ पे बॉस भी होगा, क्योंकि आईडीएम करके मार्केट ऊपर चला गया और जो हमारा लो था उसको मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे हमारा होगा बॉस। अब देखो नीचे का ये ब्लॉक है, अब शायद इस ब्लॉक को लेकर फिर आईडीएम करके ऊपर जाएगा। अब ये तो इनवर्टेड है, मगर यहाँ पे नीचे आते समय यहाँ पे कहीं तो ये एफयूजी और ब्लॉक छोड़ेगा शायद, ये हमेशा याद रखो आप। फिर उसको लेकर वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश ट्रेंड में बेरिश से बैठना है हमें, बाकी कुछ नहीं, बराबर है। फिर मैं यूरो कैड के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ, दिख रहा है आप सब लोगों को? थोड़ा चार्ट बॉक्स में आइए, मुझे मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है, और जो चार्ट्स का मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि यू पीपल आर नाउ केपेबल ऑफ टेकिंग ट्रेड्स इफ योर स्ट्रक्चर मैपिंग एंड ब्लॉक मैपिंग इज परफेक्ट। बस मैं आपको एक सेटअप दूंगा, जिसको ही फॉलो करना है आपको, बस उसको ही फॉलो करना है, ठीक है? चलो दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और आप सुनाई दे रहा है, ऐसा ना होना चाहिए, बराबर है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखो ये हमारा यहाँ पे चौक हुआ है अप ट्रेंड, बराबर है। ये आईडीएम यो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हैं उसको, ये तो मैं अभी सिखाना बाकी है। फिर ये हमारा प्रॉपर मेजर चौक, और मेजर चौक होने के बाद देखो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे आईडीएम किया, ऊपर एक हमारा ब्लॉक था बेरिश पे हुआ था, उसको रिस्पेक्ट करके नीचे आया, बॉस किया, फिर नीचे आया, फिर आईडीएम किया, इस बेरिश पीओआई को फिर रिस्पेक्ट करके फिर बॉस करके नीचे आया, फिर यहाँ पे आईडीएम किया है, मगर यहाँ 4 आवर पे कहीं भी एफयूजी नहीं है, डायरेक्ट एफयूजी एंड ब्लॉक ऊपर ही है, मगर मार्केट वहां जाने से पहले ही नीचे आ गया है। तो उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा 2 आवर पे जाके शिफ्ट करके देखना है। तो आप यहाँ पे जाते 2 आवर पे, तो ये इनसाइड वाला कैंडल है, इसके अंदर तो हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे भी कोई ये नहीं है, शायद यहाँ पे है, हाँ देखो इसको इसको स्वीप करके मार्केट नीचे चला गया लोअर टाइम फ्रेम तक, मगर ये आईडीएम के पहला वाला ब्लॉक है, ये आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल था, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आया है, बट आई एम नॉट श्योर दैट इट विल मेक बॉस। ये अगेन ऊपर जा सकता है, ये अगेन ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये 4 आवर के स्ट्रक्चर पर प्रॉपर ये जो करेंसी है वो फॉलो नहीं कर रही है, तो शायद इसको रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर आ सकता है, और फिर इसको लेके ये नीचे जा सकता है, और यहाँ पे अपना टू बी बॉस बना सकता है, और नीचे आपका पीओआई है, इस पीओआई को रिस्पेक्ट करके फिर अपना आईडीएम बना के काउंटर एंट्री डन कर सकता है। देखो ये भी एक चार्ट है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। देखो चार्ट की क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही है ना? मैं ये आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अब ना आप इतने केपेबल बन चुके हैं कि आपको अभी सही एंट्री पकड़ना आना चाहिए। बाकी की चीजें तो मैं सिखाऊंगा, मगर अभी से मैं आज मैं आपको जो आईडीएम सॉरी चॉक स्वीप एंट्री मॉडल है मैं तो सिखाऊंगा, बट आज मैं आपको कुछ चार्ट्स के एनालिसिस करके दिखाऊंगा, और मैं हर एक को एक करेंसी पेयर दूंगा। कल से जो भी लोग हैं इंटरेस्टेड वो अपने चार्ट्स वहां पे एनालिसिस करके डाल दे। और सेकंड चीज, पीओआई पे आता है तो वहां से मैं एंट्री दूंगा सब लोगों के लिए। जस्ट सेकंड, सॉरी। देखो तो ये टास्क मैं आज करूंगा, क्योंकि कल से हमें बेहतरीन सेटअप मिलने चाहिए हर एक को, ठीक है? चलो थोड़ा सा बड़ा जूम, ठीक है? चलो यहाँ पे अभी उसने कुछ नहीं किया है, देखो अप ट्रेंड प्रॉपर, डाउन ट्रेंड प्रॉपर, 4 आवर पे ऊपर चार्ट एनालिसिस करो। अब आप एक बात यहाँ पे सुनो, देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ है, बराबर है, बॉस करके मार्केट नीचे आया, यहाँ पे उसने काउंटर ट्रेंड अपना ऊपर चालू किया बेरिश ब्लॉक के ऊपर, बराबर है। यहाँ पे मैंने आईडीएम ड्रॉ करा है, देखो ये आईडीएम मैंने यहाँ पे नहीं ड्रॉ करा है, मैंने ये आईडीएम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर ड्रॉ करा है। देखो यहाँ पे मुझे मिल गया, मतलब 2 आवर पे मिल गया, ये लोएस्ट कैंडल, इसका हाई उसके नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया है, फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर जाते समय यहाँ पे आईडीएम किया, और ऊपर आपका 4 आवर के ऊपर आपका बेरिश पे हुआ है। जब इसके अंदर मार्केट जाता है
तो फिर आपका पैटर्न रेडी होना चाहिए, पैटर्न रेडी होना चाहिए, और फिर वहां से आपकी एंट्री बनती है। बराबर है। तो देखो फिर मैं नीचे थोड़ा सा नीचे आता हूं। देखो अब ये कौन सा चार्ट है, एओडी एनजेडी, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब देखो यहाँ पे गुंजाइश है ही नहीं है, मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, आपको वहां पे एंट्री मिलनी ही मिलनी, बस पेशेंस लेवल चाहिए। और मैं यूट्यूब पे क्या करने वाला वही कर रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके मैं सबको ट्रेड देने वाला, बाकी कुछ नहीं है। मैं जो सिखा रहा हूँ वही कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देखो ये यहाँ पे पीछे से अप ट्रेंड था, बराबर है। अप ट्रेंड करते करते मार्केट फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ नीचे आया, यहाँ पे उसने बॉस कर दिया, ये हायर लो कंसिडर हुआ, यहाँ पे चौक हुआ, और चौक करते मार्केट फिर बॉस करते करते नीचे आ गया। अब जब नीचे आया तो देखो यहाँ पे उसने आईडीएम किया, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर लो को भी स्वीप किया, बॉस किया, फिर यहाँ से ऊपर निकला ये, और यहाँ पे उसने मेजर चौक करके फिर अपना अप ट्रेंड चालू किया। देखो फिर उसने अपना अप ट्रेंड चालू किया। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो हमारा है चौक है, और ये चौक स्वीप नहीं हुआ है, ये चौक ब्लॉक एंट्री है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, देखो यहां से ये आपका फर्स्ट ओबी था, ये आपका फर्स्ट ओबी था, यहाँ पे इनसाइड वार कैंडल है, यहाँ पे इनसाइड वार कैंडल है। मगर ये एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी इनसाइड बार कैंडल यदि फंडामेंटल्स में लगती ना, दैट इज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इनसाइड बार कैंडल, ये हमेशा याद रखो। मैं शायद इससे पहले मैंने बोला नहीं होगा आपको, फंडामेंटल में, और मुझे किसी ने पूछा था अभी, शायद मैंने वो आंसर मुझसे गया नहीं था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ये जो फंडामेंटल में बड़े बड़े कैंडल लगते हैं ना, वो आपकी कभी भी इनसाइड वार कैंडल होती नहीं है, हमेशा याद रखो, रूटीन वाली होती है। देखो यहाँ पे चौक किया, ये जो आईडीएम है मतलब चौक ब्लॉक एंट्री, देखो फर्स्ट ब्लॉक कहाँ पे आपका एफिजी ब्लॉक, देखो उससे मार्केट रिस्पेक्ट करके नीचे आया, और इसने ऑलरेडी ट्रेंड आप चेंज किया है, बराबर है, ट्रेंड चेंज किया है। तो देखो उसने यहाँ पे आईडीएम भी किया है, उसी टाइम फ्रेम पे, इसी टाइम फ्रेम पे किया है। देखो हाईएस्ट कैंडल, इसका लो यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे उसने क्या किया, आईडीएम किया, और इसको कहते हैं आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल। देखो यहां से ऊपर निकला, अब ये यहाँ पे टैप करके, ये कहाँ पे टैप किया, 0.8500, और ऊपर कहाँ तक है ये अभी 0.8600, सॉरी मतलब 500, और ये है 700, मतलब 20 पिप्स, लगभग 20 पिप्स का मूवमेंट है। मगर ये इसको जाना है अभी इस बॉस को लेने, याद रखो इसको जाना है यहाँ से यहाँ का बॉस लेने। यदि ये यहाँ का बॉस लेने जाता है, देखो ये आपका टारगेट रहेगा, बॉस करेगा, फिर इस बेरिश पीओआई में आएगा, यहाँ के लिक्विडिटी स्विप करके, फिर यहाँ पे अपना आईडीएम बना के फिर नीचे आएगा, और फिर यहाँ पे कई ब्लॉक रहेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये ऐसे इसका अब इसका ये जर्नी अप ट्रेंड का चालू हुआ है। मगर शायद अब ये इस पीआई को उसने टैप करा है, शायद ये बॉस नहीं बना पाता, तो शायद यहां से ये ऐसा ऊपर जाके फिर नीचे वाला ये वाला पीओआई है, एक्सट्रीम वाला पीओआई, ये वाला एक्सट्रीम वाला पीओआई है, देखो यहां से भी ऊपर जा सकता है। दोनों भी पॉसिबिलिटीज है, दोनों भी पॉसिबिलिटीज है। मगर इस पीओआई के अंदर आपका पैटर्न बन रहा है कि नहीं, वो आपका कंफर्मेशन रहता है। पैटर्न बन रहा है तो यहां से आपको बाय की एंट्री लेनी है। मजा आएगा यूट्यूब पे, डोंट वरी, वहां पे 10 15 20 चार्ट खोल के रखेंगे हम, और दिन में 4-5 एंट्री तो आराम से बनेगी, और वो भी इतनी शॉर्ट बनेगी कि यू पीपल हैव टू जस्ट लुक एट इट। बराबर है, ठीक है। चलो देखो अब ये यूरो जीबीपी का चार्ट है, जिसका डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चालू है। अब देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट ने आते समय यहाँ पे उसने अपना आईडीएम कर दिया, और आईडीएम के ऊपर यही पे एफवीजी है, और यहाँ पे ब्लॉक है, बराबर है। और एक्सट्रीम वाला लोअर हाई कहाँ पे, यहाँ पे, मगर यहां से लेकर यहां तक कोई भी एफवीजी और बेरिश ब्लॉक वैलिड नहीं है। ये वाला एफवीजी फर्स्ट है, ये वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर ये एफवीजी है, और ये वाला ब्लॉक है। मतलब यहां से रिस्पेक्ट करके जाता है नीचे तो बॉस करेगा, और यहां से रिस्पेक्ट नहीं करता है, शायद यहां से फिर ऐसा ऊपर उठता है, तो ये वाला ब्लॉक है, देखो ये एफवीजी और ये वाला ब्लॉक है, इसको रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आ सकता है। देखो ये भी आपके सिनेरियो आपको पता होने चाहिए, मैं वो तो बताऊंगा आपको, लाइव में बताऊंगा, डोंट वरी। बस चार्ट की स्ट्रक्चर मैपिंग आपको ना सही आनी चाहिए,
दैट इज द मैटर ऑफ गुड ट्रेड्स और गुड सेटअप्स, बराबर है। फिर यूरो एनजेडी, देखो इसका भी डाउन ट्रेंड चालू है, इसका भी डाउन ट्रेंड चालू है। ये बहुत फास्ट मैपिंग करके की है मैंने, शायद ये सब करेंसी के मैपिंग मैंने शायद पौने 2 घंटे, 1 पौन घंटे या 1 घंटे के अंदर की है, शायद उससे कम। देखो यहाँ पे आईडीएम लोअर लो, बॉस लोअर हाई पर मार्केट नीचे, फिर यहाँ पे उसने क्या किया, आईडीएम किया, बराबर है। फिर मार्केट नीचे आया, कहां से नीचे आया, आईडीएम के बाद आपका फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल है, देखो एफवीजी और फर्स्ट ब्लॉक, इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे नीचे आया, मगर फिर यहां से रिस्पेक्ट करके बॉस ने किया तो फिर ये ऊपर चला गया, तो फिर यहाँ पे एक बेरिश पीओआई ऑलरेडी बना था, उसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा नीचे आया, मगर मोर पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सट्रीम वाले को, या एक्सट्रीम वाले के नीचे जो एफवीजी है, देखो ये वाला जो एफवीजी है यहाँ पे, इसको टैप करके नीचे आए, या तो यहाँ से इसको टैप करके नीचे आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से नहीं आता तो ऊपर से आएगा शायद, बराबर है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा यूरो एनजेडी का सिनेरियो पूरा आवर के ऊपर, बराबर है। फिर ये एनजेडी यूएसडी है, देखो यहाँ पे भी एनजेडी यूएसडी में भी सेम सिनेरियो है, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, यहाँ पे चौक, यहाँ पे आईडीएम हायर हाई, फिर मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया तो ऊपर चला गया, बॉस किया, फिर हायर लो, यहाँ पे हायर हाई और ये बॉस, और फिर नीचे आते समय यहाँ पे चौक, और चौक करने के बाद आपका आईडीएम और फर्स्ट एफईजी और ब्लॉक से फिर नीचे। बट यहाँ पे अभी तक उसने अपना डाउन ट्रेंड एक्चुअली स्टार्ट नहीं किया है, इस बॉस के ऊपर ही, यदि इस बॉस को इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है, ये सीधा इस ब्लॉक पे आके फिर अपना अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड फिर ऐसा कंटिन्यू करेगा। फिलहाल ट्रेंड चेंज है, बट अभी तक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चालू नहीं हुआ है एनजेडी यूएसडी में, ये भी आपको याद रखना है। बॉस के बाद आपकी एंट्री बनेगी, अब देखो इसके अंदर ही इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है, शायद ये फिर ऊपर जाके फिर यहाँ पे चौक करके अपना अप ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकता है, दोनों भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे, चौक चौक और इंटरनल स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा सकता है। अब बीटीसी यूएसडी में देखो भाई साहब कितने गिरे, मगर उठेंगे उतने मस्त, यहां से नीचे से इस ब्लॉक से या यहां से लिक्विड लेकर उठेंगे। देखो अब देखो इसका ये अप ट्रेंड था, बराबर है, इस अप ट्रेंड में उसने यहाँ पे अपना चौक किया, क्योंकि ये जो आईडीएम है मेरा, ये मैंने लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर सिलेक्ट किया है, शायद ये मैंने कौन सा टाइम फ्रेम पे किया है, आई डोंट रिमेम्बर, बट लेट मी शिफ्ट टू द लोअर टाइम फ्रेम सो आई कैन फाइंड आउट इट। हाँ बराबर, ये 30 मिनट्स में मिला है मुझे, देखो हाईएस्ट कैंडल लोवेस्ट लो ब्रेक, यहाँ पे आपका आईडीएम और नीचे आपका ये हायर लो, ये बॉस, और फिर ये हायर लो को ब्रेक किया, यहाँ पे आपका हो गया चौक ब्लॉक एंट्री मॉडल, क्योंकि नीचे से यहाँ पे एफईजी है, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद वहां से ये ऊपर निकला, और फिर देखो यहाँ पे ऊपर का बेरिश ब्लॉक लेकर फिर अपना जर्नी उसने कंटिन्यू किया है, बराबर। देखो बॉस, फिर नीचे, फिर आईडीएम, फिर बेरिश ओबी को लिया, फिर यहाँ पे उसने क्या किया, ये वाला किया इसने बॉस, फिर देखो इसने यहाँ बॉस करने के बाद यहाँ पे भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे आप, तो यहाँ पे भी आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, आईडीएम मिलेगा। ठीक है, देखो ये ये लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे, ये टाइम फ्रेम नहीं है शायद, ये 15 मिनट के ऊपर मैं किया होगा इसको, जस्ट मिनट, हाँ वेरी नाइस, 15 मिनट के ऊपर है शायद। देखो यहाँ से ये ब्रेक हुआ है, लोवेस्ट कैंडल इसका है यहाँ पे, फिर नीचे मार्केट आईडीएम आईडीएम यहाँ पे हुआ है 15 मिनट पे, और मैं जाके देख रहा हूँ फिर उसको कौन सा टाइम फ्रेम पर, 4 घंटे के 4 आवर के ऊपर। देखो यहाँ पे आईडीएम, और यहां से ही मार्केट नीचे नीचे चला गया, देखो यहां से। अब इसको बॉस किया है, तो यहां से क्यों चला गया, यहाँ पे एफईजी छोटा वाला, देखो जस्ट लेट मी सी इट वन मोर टाइम, है कि नहीं।
बहुत ही मतलब बहुत ही निग्लिजिबल है, बट मैं उसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एफवीजी, यहाँ पे नीचे एफवीजी है, देखो यहाँ पे एफवीजी है, और उसका ब्लॉक है यहाँ पे। एफवीजी विद ब्लॉक से ये नीचे गया है, बेरिश पीओएस से। एफवीजी विद ब्लॉक, देखो इसके अंदर ही था, मतलब ये हायर टाइम फ्रेम से मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका लोअर हाई यहाँ पे, बराबर है, और ऊपर का एफवीजी टैप होना वैसे बाकी है, बराबर है। अब देखो ये पीओ है हमारे, अब कुछ काम कर रहे हैं, इसको उसने ब्रेक किया है। अब इस पीओ को ब्रेक क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज रहते हैं, उसके अंदर एक कंसेप्ट है, मगर मैं वो लिक्विडिटी के बाद आपको सिखाऊंगा। ये आपका एक्चुअली स्विंग हाई स्विंग लो है। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो पीओआई बनते हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो में, वो ज्यादा तो काम नहीं करते, बराबर है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, शायद यहाँ पे ये रेस्टिंग लिक्विडिटी है बाय साइड की, उसको स्वीप करे, इस ब्लॉक में आए, और यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा सा अपना, यहाँ आने के बाद शायद इसको भी स्वीप करे, फिर अपना स्ट्रक्चर बना के, जस्ट फिर अपना स्ट्रक्चर बना के फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है। फिर यहाँ पे भी एफवीजी है, मगर इसको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो फॉल बहुत बड़ा है। तो शायद ये बॉस के ऊपर वाला जो एफवीजी है यहाँ पे, इसको रिस्पेक्ट करके फिर ये नीचे आ सकता है, क्योंकि इसका इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक ये एकदम नीचे है। यहाँ की लिक्विड स्वीप करके ये अपना बेरिश ट्रेड खत्म करेगा, उससे पहले करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है इस बीटीसी के अंदर। ये वाला इसका यहाँ का लिक्विड स्वीप करके ये ऊपर निकलने के चांसेस ज्यादा है इसके अंदर, बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीटीसी का। जब तक हमारा पैटर्न मिलता नहीं तब तक हमें एंट्री लेनी नहीं है। जब पैटर्न बनेगा तब हम एंट्री लेंगे, दैट्स इट, वो हमारी कंफर्म एंट्री होती है। और हायर टाइम फ्रेम पे जो भी सेटअप्स मिलते हैं ना, वो बड़े लंबे लंबे सेटअप्स होते हैं, एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़िया होती है, ये भी आपको याद रखना है, बराबर है। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर मैपिंग, जस्ट मिनट, स्ट्रक्चर मैपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैं आप लोगों से, सब लोगों से प्रैक्टिस करवा के ले रहा था। ये आप याद हमेशा याद रखो, ये आप हमेशा याद रखो। शायद इस लिक्विड को लेके फिर इसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा ऊपर जाए, मगर लगता है तो ये एक्सट्रीम वाला लिक्विड ये लेके ऊपर अपना अप ट्रेंड चालू करेगा। मगर जब अप ट्रेंड चालू करेगा बीटीसी, ये बहुत बेहतरीन एंट्रीज देगा लोगों को, ये मैं आपको बोल देता हूँ, बराबर है। ठीक है, ये बीटीसी का हो गया, डाउन ट्रेंड है। अब ये कौन, एओडी सी एच है, देखो ये भाई साहब ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ उन्होंने चौक यहाँ पे किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ऊपर ही चौक किया है, मगर 4 आवर के ऊपर यहाँ पे किया है। देखो उसके बाद आईडीएम बेरिश पीओआई को रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट नीचे, फिर यहाँ पे बॉस, फिर यहाँ पे आईडीएम, फिर इस बेरिश पीओआई पे चला गया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आईडीएम नहीं है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक तो यहाँ से नीचे आएगा, नहीं तो यहाँ पे अभी जो लोअर हाई ऊपर जो है, यहाँ पे कोई भी एफीजो बाकी नहीं है, शायद इसको स्वीप करके चौक करके भी वापस आ सकता है, नहीं तो उसका अप ट्रेंड ये यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। बट आपका एंट्री कंफर्मेशन जो मैंने पैटर्न दिया वो इसके अंदर बनने चाहिए यहाँ पे, ये हमेशा याद रखो। इस इतना बड़ा जो पीओआई है, इतना बड़ा पीओआई है, इसके अंदर यदि सही पैटर्न बनता है तो आपको वहां पे एंट्री नहीं है। शायद ये यहाँ पे जो नीचे एफईजी छोड़ा है उसने, ये वाला, और ये जो ब्लॉक छोड़ा है उसको लेके भी ये अपना यहाँ पे चॉक कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर उसने अपना बॉटम आउट किया ही है इसने, एओडीसीएच ने ज्यादा तो बॉटम आउट किया ही है, इतना नीचे तो नहीं जाएगा लिक्विडिटी के लिए। और शायद यही से अपना जो देखो ये जो ब्लॉक था, इनसाइड वाला कैंडल का ब्लॉक था, इसको रिस्पेक्ट करके ही ये ऊपर चला है, शायद चॉक करके अपना अप ट्रेंड ये कंटिन्यू कर सकता है, बराबर है। इस तरह से आपको एनालिसिस करने आनी चाहिए। देखो 4 आवर पे, और 4 आवर पे स्ट्रक्चर आपका सही बन रहा है, सब बायस आपको वहां पे मिल रहे हैं, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना नहीं है। मगर नहीं मिल रहे तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर शिफ्ट होना है। अभी देखो यहाँ पे मेरा आइडिया है, देखो यहाँ पे आइडिया है, मैं थोड़ा इसको
बड़ा कर देता हूँ जब यहाँ आइडिया में। बट बाय प्रोटोकॉल तो ये बनता नहीं, हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक है ही नहीं यहाँ पे। तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप शिफ्ट करते हो ना, तो ये आपको मिलेगा। मैं उसको 2 आवर पे लेके जाता हूँ, 2 आवर पे भी मुझे नहीं मिला। देखो, फिर मैं 1 आवर पे लेके जाता हूँ, देखो 1 आवर पे लोएस्ट कैंडल हाई नहीं मिला। फिर मैं उसको कौन सा टाइम फ्रेम पे लेके गया, 30 मिनट्स पे लेके गया। आप देखो 30 मिनट्स पे लोएस्ट कैंडल हाई ब्रेक हुआ, फिर नीचे से एक बाइंग पुल बैक यहाँ पे आईडीएम हुआ। दैट्स इट, 30 मिनट्स पे मुझे यहाँ पे क्या मिला, आईडीएम मिला। ऊपर कहीं भी नहीं है मगर यहाँ पे मिला। तो फिर यहाँ से मुझे क्या होना है, 4 आवर पे शिफ्ट होना है। और 4 आवर पे आपका जो पीओआई है उसके अंदर मार्केट को आने देना है, क्योंकि वो एक्सट्रीम वाला पीओआई होता है और वहां से मार्केट को रिस्पेक्ट करना ही होता है। लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। बराबर है। तो देखो यहाँ पे ये आइडियम बना, देखो फिर आइडियम बना कि फिर ऊपर चला गया और इस एफवीजी को अंदर जाके टैप करके आया। इसने बेरिश ब्लॉक को अभी भी लिया नहीं है, अभी लिया नहीं है। देखो यहां से वापस गया, शायद ये जा सकता है अभी 40, 47, 45 या 40, 50 के रेंज तक जा सकता है। यदि ये इसको नीचे आता है, इसको रिस्पेक्ट करता है तो यहां जाएगा और फिर यहां आएगा। और यदि रिस्पेक्ट नहीं करता, यदि रिस्पेक्ट यदि रिस्पेक्ट ही नहीं करता, तो यही से ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ब्रेकआउट देगा, फिर पुल बैक देकर रिटेस्ट करके ये नीचे निकलेगा। ये आपको याद रखना है। बराबर है। और ये लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक ब्लॉक भी है 2 आवर पे शायद, देखो ये 2 आवर पे एक ब्लॉक है। बराबर है। अब इसको तो रिस्पेक्ट नहीं किया है, मगर उसके ऊपर जो एफईजी था यहाँ तक, इस एफईजी को टैप करके ऊपर चला गया। देखो इस एफईजी को टैप करके ये ऊपर चला गया है। एफईजी विद ब्लॉक है ये, एफईजी विद ब्लॉक है ये, बुलिश ब्लॉक है यहाँ पे, बुलिश भी है। इसलिए मैंने कहा ये आता है वापस तो फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके फिर यहाँ तक जा सकता है। या तो यहाँ से ब्रेक करता है तो ये फिर पीओआई हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि और ये एफईजी गया तो इसका नीचे का ब्लॉक भी इनवर्ट हो चुका है, ये आपको याद रखना है। फिर ये यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ कर सकता है, मगर जब यहाँ से नीचे गिरेगा तो ये डायरेक्ट ये वाले लेवल दिखाएंगे आपको 87 की, 87 की। और उसके बाद शायद चौक के लिए नीचे आता है, चौक के लिए नीचे आता है तो समझो चौक के लिए यहां से नीचे आता है, यहाँ देखो चौक करेगा, फिर यहां से आपका कोई एक ये करेगा, मगर इसकी जो एंट्री है पुल बैक जो रहेगा फिर इस लिक्विडिटी के ऊपर रहेगा, फिर यहां तक रहेगा और फिर यहां से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। देखो मतलब यदि चौक भी करता है तो चौक के बाद भी एक बड़ा पुल बैक, मतलब 2330 तक नीचे से, कहां से कम से कम मतलब 2277 से लेकर 2265 से लेकर ऊपर यहां तक उसका पुल बैक हो सकता है। ये भी याद रखना है आपको, यहां तक मतलब ये सब सिनेरियो हो सकते हैं गोल्ड के अंदर, ये आपको याद रखना है। बराबर है। तो मुझे बता दीजिए, ये थोड़ा सा मैंने जो चार्ट्स यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने कुछ चार्ट्स लिए थे, मैंने लगभग बहुत कम वक्त में लिए थे, मैंने इसके अंदर मैंने मैपिंग भी कर ली है मोटी मोटी। तो ये पे यहाँ पे अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो मुझे बता दीजिए इस तरह के चार्ट्स आप मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग करके रख रहे हैं कि नहीं आजकल, क्योंकि जब भी पीओआई पे आएगा तो आपका वहां पे पैटर्न बनता है, तो आपको वहां से एंट्री लेनी है, बड़े बड़े लंबे ट्रेड मिलेंगे। आ जाइए चैट बॉक्स में। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ यू हैव बीन केपेबल ऑफ टेकिंग प्रॉपर ट्रेड्स बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट द आईसीटी। क्योंकि जो ब्लॉक्स है, जो स्ट्रक्चर्स है, ये आपको सही पता चले, उसके बाद एंट्री मॉड्यूल्स भी आपको सही पता चलिए। मगर जब आप इस पीओआई के अंदर मार्केट आएगा तो उसको रिस्पेक्ट करके कैसे आपको वहां से बाहर निकलना, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 54 उसमें से 28 चार्ट आ चुके हैं, बाकी के कहाँ जाते हैं यार, समझ में नहीं आता मुझे। फीलिंग वेरी सैड, वेरी सैड। बस नाम पे आते हैं यहाँ पे, अगली बैच में ना नहीं रखूंगा मैं। बुरा लगता है ये इतना लेके नहीं चल सकता मैं। क्या वहां पे ये 2020 चल रही है, वो तो देख रहे होंगे। यहाँ पे ठीक है चलो चलो। कुछ लोगों ने एक एक ही प्रैक्टिस भेजी है,
रामदास पवार सर और प्रफुल्ल सोनी सर, बट दिस इज द लास्ट डे फॉर both of you. From tomorrow, I am not going to listen to any excuses or will stay out. But from next month, I am not going to cover those people who are not of. ठीक है, क्योंकि बस चार्ट भेजना है, नहीं भेजना है मुझे। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। इस तरह के चार्ट्स कौन मैप करके रखता है? कौन रखता है इस तरह के चार्ट्स मैप करके? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक एक आज चार्ट्स दूंगा आप सब लोगों को। You people don't consider that I am wasting your time today. Some people might be thinking, what is this going on? Some people, I know. But you don't know what I am going to do today and what results you are going to get from this week. आपका पेन और नोटबुक लिखकर आपके साथ रखिए। आदित्य सर। यस सर। हाँ, हेलो। आपके पास भी एक नोटबुक और पेन रखिए। मैं जिनके जिनके नाम लूंगा उनके सामने मैं जो करेंसी पेयर बोलूंगा वो वहां पे लिख दीजिए सर आप। हाँ, ओके, ठीक है, चलो। जस्ट सेकंड, थोड़ा पानी पीता हूं मैं। आपकी नोटबुक और पेन रेडी रखें। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो बड़ा सेटअप का काम चालू हो चुका है। मुझे ये एनी हाउ फ्राइडे तक खत्म करना है और लगभग एक 65% काम खत्म हो चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेडनेसडे तक ये हमारा ऑफिस रेडी हो जाएगा। सो फ्रॉम देयर आई विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब लाइव मोस्ट ऑफ द टाइम, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, रेडी है आप सब लोग? नोटबुक और ये लेके नोटबुक और पेन। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा उसके मैं रूल्स भी बता दूंगा, बाद में उसके रूल्स भी बता दूंगा। डोंट वरी। ठीक है, बहुत बहुत लोगों को डबल पेयर्स आएंगी, बहुत सारे लोगों को डबल पेयर्स आएंगी, बट इट्स ओके, दैट डजंट मैटर। बट जो पेयर दी है उसके ऊपर काम कैसे करना है, मैं ये आपको सब लोगों को पेयर्स देने के बाद बोल दूंगा। बराबर है? पेयर्स देने के बाद बोल दूंगा। ठीक है, चलो रेडी है आप? ठीक है, अब आप मुझे क्या करना है, जस्ट सेकेंड, मैं थोड़ा सा इस पर यहाँ हटा लेता हूँ। जिनका मैं नाम लूंगा उनके उन्होंने उनका करेंसी पेयर रखना है उनके साथ, और जब ये लेक्चर खत्म होगा आपने अपना अपना करेंसी नाम और करेंसी पेयर आगे रख के मुझे फिर हमारे ग्रुप में रिवर्ट करना है। बराबर है? ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ। पार्टिसिपेंट्स में सबसे ऊपर है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट में सबसे ऊपर है अजित कुमार शर्मा सर। बराबर है? तो अजित कुमार शर्मा सर, आपको मैं करेंसी पेयर दे रहा हूँ यूएसडी कैड का। सॉरी, तो मैं थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ, मैं बीच में गया था। जस्ट मिनट सर, जस्ट मिनट, वेट। यूरो यूएसडी लीजिए सर। अजित कुमार शर्मा सर, यूरो यूएसडी। और जब मैं आपका नाम लूंगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए सर, मिल गया है मुझे ये। ठीक है, चलो बाद में किसी को ना बोलना नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बता दूंगा। बराबर है? फिर नीचे है अक्षय टकले सर। बराबर है सर? आपको भी मैं यूरो यूएसडी दे रहा हूँ।
याद रखिए, क्योंकि सब लोगों को मुझे 15 पीएस बांटनी है, तो कुछ लोगों को डबल आ जाएंगी। और आपका एनालिसिस कैसे मिलता है मुझे 4 आवर्स के ऊपर, और मैं ये वो भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं आज एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा, और फिर इसके ऊपर आपको पीओएस कैसे ड्रॉ करने हैं। फिर वहां पे जब मार्केट आता है आपके पीओएस पे, तो आपको ग्रुप में कैसे अलर्ट करना है और वहां से कैसे एंट्री लेनी है मैं बताऊंगा। बराबर है? तो चलो, अजित कुमार शर्मा, अक्षय टकले सर, आपको मिल गया है यूरो यूएसडी। बराबर है? फिर नीचे है अमर पटेल सर और अंतेश कुमार सर, आपको मैं देता हूं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी, अमर पटेल सर और अंतेश कुमार सर, जीबीपी यूएसडी दे रहा हूं। मैं शायद किसी का नाम डबल लू तो करेंसी पेयर लेना नहीं है, आपका जो है वो आपको पहला रहेगा। बराबर है? फिर नीचे अनुज शेंडे और आयुष सातपुते सर है, यूएसडी जेपीवाई। आप दोनों को मैं देता हूं यूएसडी जेपीवाई, अनुज शेंडे सर और आयुष सातपुते सर। मैं आपको देता हूं यूएसडी जेपीवाई। बराबर है? फिर उसके नीचे है बलराम झा सर और भक्ति मैडम। बलराम झा सर और भक्ति मैडम, और बलराम झा सर और भक्ति मैडम को मैं देता हूं जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई। देखो यहाँ पे आपकी करेंसी पेयर कौन सी आपकी मतलब प्यारी है, कौन सी आप ज्यादा लाइक करते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यू हैव टू वर्क ऑन एवरी चार्ट। मैं अगले हफ्ते से वो भी चेंज करवा के दूंगा। बराबर है? आप यहाँ पे बलराम झा सर और भक्ति मैडम को मिला है जीबीपी जेपीवाई। फिर नीचे है दत्तात्रेय कांबळे सर और दीपक यादव सर। दत्तात्रेय कांबळे सर और नीचे है दीपक यादव सर। मैं आपको देता हूं एवडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलिया यूएसडी। बराबर है? वो आपको याद रखना है। बराबर है? फिर नीचे धनंजय चौरे सर और डॉक्टर अरुण सर, धनंजय चौरे सर और डॉक्टर अरुण सर, यूएसडी कैड, यूएसडी कैड। बराबर? यूएसडी कैड दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि कोई ये नहीं होना चाहिए, आप लोगों से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बराबर है? ठीक है। और जिनको करेंसी पेयर्स मिल चुकी है वो टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम और करेंसी पेयर डाल दे, यहाँ पे जूम पे भी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, लेक्चर खत्म होने के बाद। बराबर है? पर यहाँ पे गणेश गांची सर और गौरव अवार्ड सर, गणेश गांची सर और गौरव अवार्ड सर, मैं आपको देता हूँ एनजेडी कैड, सॉरी एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, ये करेंसी पेयर दे रहा हूं मैं आपको दोनों को, गणेश गांची सर और गौरव अवर सर को। फिर गोविंद प्रधान सर और नीचे है माधुरी मैडम, गोविंद प्रधान सर और नीचे है माधुरी मैडम, मैं उनको देता हूं जस्ट सेकंड, यूरो सीएचएफ, या लिख के रखिए, गोविंद प्रधान सर और माधुरी मैडम, यूरो सीएचएफ। बराबर है? फिर मैं नीचे आता हूं, मंगेश चौहान सर, मंगेश चौहान सर आपको मैं देता हूं एवडी जेपीवाई। मंगेश चौहान सर मैं आपको देता हूं एवडी जेपीवाई। मनोज विश्वकर्मा सर मैं आपको देता हूं एवडी जेपीवाई, दोनों को सेम देता हूं एवडी जेपीवाई। बराबर है? फिर नीचे है मोहम्मद अशरफ सर, मोहम्मद अशरफ सर आपको मिलेगा यूरो 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 जीबीपी, मोहम्मद अशरफ सर आपको मिलेगा यूरो जीबीपी, लिख के रखिए। फिर नीचे है मोहम्मद अजमल सर, आपको मिलेगा यूरो एवडी, मोहम्मद अजमल सर आपको मिलेगा यूरो एवडी। बराबर है? फिर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं, फिर पंकज मौर्य सर है, पंकज मौर्य सर है, आपको मिलेगा जस्ट मिनट, आपको मिलेगा कैड जेपीवाई। प्रफुल्ल सोनी सर और पंकज मौर्य सर, कैड जेपीवाई लिख के रखिए, आपका पेयर मैं दे रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रवीण उबाले सर है और राजेंद्र भगत सर है, मैं आपको देता हूं यूरो कैड, यूरो कैड देता हूं मैं आपको। डबल जा रहा है तो मुझे बता दीजिए, किसी को यूरो कैड आ रहा है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे प्रवीण उबाले सर और राजेंद्र भगत सर यूरो कैड दे रहा हूँ। बराबर है? फिर नीचे मैं जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, राम पाटिल सर है और रामदास पवार सर जी है, उनको मैं दे रहा हूँ यूरो, जस्ट मिनट,
जस्ट मिनट, एएफडी एनजेडी, एएफडी एनजेडी दे रहा हूं मैं आपको, राम पाटिल, पाटिल सर, और नीचे है, कहाँ गए? निकल गए क्या? और रामदास पवार सर। फिर नीचे है रविंद्र दिघे सर और रविंद्र कासार सर, रविंद्र दिघे सर और रविंद्र कासार सर। मैं आपको देता हूँ, देता हूँ आपको, जस्ट मिनट, एनजेडी सीएचएफ, एनजेडी सीएचएफ, बराबर है। होंडा का चार्ट यूज कर रहे हैं सब लोगों ने। रितेश पाल सर, मैं आपको देता हूँ बीटीसी, बीटीसी यूएसडी, बीटीसी यूएसडी देता हूँ। सचिन मिस्त्री सर, मैं आपको देता हूँ सीएचएफ जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, बराबर है। नीचे है सई परमन सर, सई परमन सर, मैं आपको देता हूँ कैड सीएचएफ, कैड सीएचएफ, बराबर है। नीचे है संदेश, संदेश बलोडे सर, संदेश बलोडे सर, मैं आपको देता हूँ जीपी एनजेडी, शायद मैं ये डबल नहीं कर पाऊँ, किया नहीं होगा शायद, जीबीपी एनजेडी देता हूँ मैं आपको, ये आपको लेना है, बराबर है। फिर नीचे है संग्राम खताल सर और सौरव अभार सर, संग्राम खताल सर और सौरभ अभार सर, आपको लेना है, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, मैं निकाल देता हूँ। डबल जाता तो कोई बात नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जीबीपी एनजेडी मैंने किसी को दिया है क्या? नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं है। संग्राम सर और सौरभ सर, जीबीपी एनजेडी लीजिए, आपको मैं दे रहा हूँ जीबीपी एनजेडी, बराबर है। शब्बीर खान सर और श्रेया मैडम, शब्बीर खान सर और श्रेया मैडम, मैं आपको दे रहा हूँ यूएसडी जेड ए आर, साउथ अफ्रीका, यूएसडी जेड ए आर, शब्बीर खान सर और श्रेया मैडम, यूएसडी जेड ए आर, लिख के रखिए। सिद्धू सर और स्नेहलता मैडम, सिद्धू सर और स्नेहलता मैडम, मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट सेकंड, लेट मी फाइंड आउट। आपको लेनी है पेयर पैर सीएचएफ, डबल आती तो कोई नो वरी, कैट सेफ लेनी है। सुबोध कुमार सर और सुमित कदम सर, आपको लेना है, आपको लेना है यूरो जेपीवाई, आपको लेना है यूरो जेपीवाई, बराबर है। सुबोध कुमार सर और सुमित कदम सर। नीचे सुनील सावंत सर और तृप्ति मैडम, सुनील सावंत सर और तृप्ति मैडम, मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट मिनट, डबल पेयर जाएंगे बट इट्स ओके, नो वरी, मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट मिनट, मुझे जीबीपी एयूडी, जीबीपी एयूडी, आपको आना चाहिए, आना चाहिए, कौन सी पेयर दो। फिर वैभव बड़े सर और वैभव भालेराव सर, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं एनजेडी सीएचएफ, एनजेडी सीएचएफ, एनजेडी सीएचएफ, वैभव बड़े सर और वैभव भालेराव सर, एनजेडी सीएचएफ, बराबर है। फिर उसके बाद नीचे है वर्षा मैडम और विद्या मैडम, वर्षा मैडम और विद्या मैडम, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं एनजेडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, लिख के रखना है जल्दी से। वर्षा मैडम और विद्या मैडम, एनजेडी जेपीवाई। विशाल खताले सर और नागेश वागे सर, विशाल खताले सर और नागेश वागे सर, मैं आपको देता हूं, मैं आपको देता हूं, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड,
वो पेयर भी है कि किसी को शायद मुझे पता याद नहीं आ रहा है, बट लेट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एनजेटी कैड लीजिए सर, एनजेटी कैड लीजिए आप दोनों, विशाल सर और नागेश सर, एनजेटी कैड लीजिए। बराबर है। तो सब लोगों को मेरी तरफ से पेयर्स मिल चुके हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से पेयर मिल चुके हैं। बराबर है। सब लोगों को मेरी तरफ से पेयर्स मिल चुके हैं। जिनको जिनको पेयर्स नहीं मिले हैं, जिनको जिनको पेयर्स नहीं मिले हैं, वही लोग मुझे चैट बॉक्स में नो कर दीजिए। जिनको जिनको मिले नहीं मिले हैं वही मुझे नो कर दीजिए, जिनको मिले हैं उन्हें कुछ नहीं करना है। कौन है जिनको नहीं मिला? ठीक है, सब लोगों को मिले, मतलब यहाँ पे बस ये खुशबू मैडम और आदित्य सर छोड़ के आप लोग गोल्ड लीजिए दोनों, कोई बात नहीं है। और जिनको गोल्ड पे करना है वो कर सकते हैं। गोल्ड इज कॉमन फॉर एवरीवन, but whatever currency pairs I have suggested to all of you respectively, you have to take them for structure mapping, blocks mapping, and also setups भी हमें उसके ऊपर लेने। We have also take setups on your respective currency pairs। बराबर है। आप गोल्ड को भी ले सकते हैं, सब लोग गोल्ड को भी ले सकते हैं। आई एम नॉट रिस्ट्रेंटिंग फ्रॉम समवन, मैं इससे किसी को दूर नहीं रखना चाहता। बराबर है। मगर जो रिस्पेक्टिव पेयर्स मैंने दी है, इसके ऊपर किसको, मतलब ऑफिस के वजह से या कुछ पर्सनल ट्रैवलिंग की वजह से इसके ऊपर आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर सकते, ऐसे कौन है आपके बीच में? क्योंकि अब आपने प्रैक्टिस बहुत की है, मुझे पता है। अब आपको लाइव मार्केट में, नहीं तो यहाँ पे बैक टेस्टेड चार्ट पे जाकर मुझे कल स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं देनी है आपको। मैंने क्या बोला? नाउ योर होमवर्क कम होना है, और होमवर्क आपका क्या है? आपको आपके करेंसी पेयर के ऊपर क्या करना है? स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। और उसके ऊपर आपको सब बायस डाल के, पीओएस जो भी रहेंगे वो सब डाल के वहां पे आपको चार्ट्स ग्रुप में शेयर करना है। और जब आपके चार्ट्स पे मार्केट आएगा तो आपको ग्रुप में फिर इन्फॉर्म भी करना है। ठीक है सर, सर आफ्टर 6 PM, नो इट्स ओके सर, कोई बात नहीं है। मगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से कम 25 लोग तो एक्टिव रहेंगे, 25 लोग तो एक्टिव रहेंगे, 25 चार्ट्स तो आएंगे अलग अलग। मगर उनके जब भी वो पीओए पे ऊपर आएंगे तो बस ग्रुप में अलग कर देना है सब लोगों को कि सर मेरा ये करेंसी पेयर है, और ये कौन से पीओए पे आया है, बेरिश पीओए पे आया है या बुलिश पीओए पे आया है, ये आपको बताना है कौन से टाइम फ्रेम पर, टाइम फ्रेम के साथ। बराबर है। तो क्लियर है यहाँ तक सब चीज, सबको करेंसी पेयर्स मिल चुकी है। अब एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। सब लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए, क्लियर है तो क्लियर है। क्योंकि कल से मुझे आपको आदत पड़ जाएगी, तब तक हमारा सेटअप भी बन जाएगा 3-4 दिनों के अंदर, तब तक आपको भी आदत पड़ जाएंगी। और उसके बाद कम से कम 10 चार्ट भी रोज शेयर होते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, जो लोग जॉब पे है, जो नहीं कर सकते, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर टू देम, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर देम। बट मुझे मालूम है 25 लोग तो ऐसे है कि जो पूरे मतलब डेडिकेटेड है, हम उनको वहां पे ये कर देंगे। बराबर है। ठीक है, चलो। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ
आपको जो भी मैंने करेंसी पेयर दी है, बराबर है, जो भी करेंसी पेयर मैंने आपको दी है, उसके अंदर आपको किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है मैं आपको बता देता हूं। उसके अंदर आपको किस तरह की स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है मैं आपको बता देता हूँ। बराबर, कौन सी भी करेंसी पेयर यहाँ तो यहाँ पे नहीं है शायद, एवडी कार्ड है, एनजेडी जीरो जीबी जीबी कार्ड नहीं शायद, हाँ होंडा की है, नहीं है, ठीक है। मैं कार्ड के लेता हूँ जो भी रहेगी। देखो 4 आवर का स्ट्रक्चर है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो करेंसी पेयर है, देखो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं बायस के साथ, वो आपको किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और किस तरह से आपको आपके आईडीएम और ब्लॉक्स आपको ड्रॉ करने हैं ये आपको पता है, मगर वहां पे आपको कैसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर उसको कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बता दूंगा। बराबर है, तो ठीक है चलो। ये है आपका अप ट्रेंड जीबीपी कैट का, बराबर है, और ये है आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड, बराबर है। ये तो आपको पता है, इतना तो देखने से पता चलता है कि ये अप ट्रेंड है और ये मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश पुल बैक चालू किया है बड़ा वाला, तो ये शायद इसका डाउन ट्रेंड भी होगा। मगर स्ट्रक्चर मैपिंग जब तक नहीं होती तब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे, बराबर है। और स्ट्रक्चर मैपिंग कहां से शुरू करनी है, देखो स्ट्रक्चर मैपिंग कहां से शुरू करनी है, देखो ये यहां से शुरू नहीं करनी है। देखो ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी भी करेंसी पेयर लेने के बाद भला ये अप ट्रेंड खत्म हुआ है और डाउन ट्रेंड चालू है, तो डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी है। आपको इस अप ट्रेंड में एक बॉस और चौक आपको ढूंढना है, सॉरी एक बॉस, एक हायर हाई और हायर लो आपको ढूंढना है। और कैसे ढूंढना है मैं आपको बोल देता हूं। देखो सिंपली आपको क्या बोलते हो, ये हाईएस्ट कैंडल है, लो इसका, ये हाईएस्ट, यहाँ पे देखो आपका आईडीएम कहां पे, यहाँ पे नीचे आईडीएम हो, बराबर है। ऐसे आपको ढूंढना है, ये आपका आईडीएम हो गया। जैसे आपका यहाँ पे आईडीएम हो गया तो यहाँ पे आपका हायर हाई हो गया और मार्केट जब नीचे से ऊपर चला गया यहाँ पे आपको हो गया बॉस, बराबर है। यहाँ पे आपका हो गया नो बॉस, ठीक है, यहाँ पे आपको हो गया बॉस, बराबर है। तो यहाँ पे बॉस होने के बाद कहा हुआ आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हायर लो हो गया और ये आपका हायर हाई। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, देखो ये हाईएस्ट कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर चला गया, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, बराबर है। फिर देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी बॉस होने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये जो हाईएस्ट कैंडल है इसका लो देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, मार्केट उसके बाद लगातार ऊपर चली गई, लगातार ऊपर चली गई, फिर ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो क्योंकि हाँ सॉरी जस्ट मिनट, ये हाईएस्ट कैंडल है यहाँ पे, जस्ट मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 टाइप के कंसिडर कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका आईडीएम हो गया और ऊपर ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से आपका यहाँ पे बॉस, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ डायरेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग चालू करनी है यहाँ से, ताकि आपको जब डाउन ट्रेंड चालू हो तब आपको आपका चौक कहाँ पे होता है ये भी पता होना चाहिए, बराबर है। यहाँ पे भी आप आईडीएम ले सकते हो, ये साइज कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे, बराबर है। फिर मार्केट ऊपर चला गया, नीचे आया, तो ये भी आपका आईडीएम हो सकता है, ये भी अगर आपका आईडीएम लेने से यही हायर लो होगा और यही हायर हाई होगा, मगर आप यहाँ से कोई वरी नहीं है, दोनों भी सेम है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ये हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, बराबर, फिर मार्केट ऊपर चला गया, बराबर, नीचे आते समय इसने क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने आईडीएम कर दिया, बराबर है, यहाँ पे उसने आईडीएम कर दिया, मगर आईडीएम करने के बाद हायर हाई और ये आपका बॉस का लाइन, बॉस कभी भी नहीं यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे बस हायर हाई ही बना, हायर लो बना नहीं। मगर जब मार्केट ने अपना जर्नी बेरिश ट्रेंड चालू करा, नीचे देखो, नीचे आते समय उसने क्या किया, ये आपका जो हायर लो है इसको उसने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया और ये हो गया आपका चौक यहाँ पे, बराबर है, ये आपका हो गया यहाँ पे चौक, बराबर, ये हो गया आपका चौक यहाँ पे।
अब यहाँ पे चौक होने के बाद आपका असली ट्रेंड चालू होता है। देखो अब क्या करना है आपको, आप करंट पे तो यहाँ पे है, इस जगह पे आपको आना है फाइनली ट्रेड लेने के लिए, बराबर है, फाइनली यहाँ पे आना है। मगर अब यहाँ पे चौक होने के बाद देखो यहाँ पे ये लोएस्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, फिर ये लोएस्ट है, तो आपको यहाँ पे आईडीएम ढूंढना है। तो आप देखो यहाँ पे ये सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर है आपके सामने। देखो मैं बता देता हूँ, ये सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें ना आइडिया मिल रहा है ना आपका ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है। मगर आप इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है, आपको उसके लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। अब यहाँ पे मैं 2 आवर पे शिफ्ट हुआ, देखो यहाँ पे लोएस्ट कैंडल कौन सी है, ये रेड वाली, इसका हाई हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर मैं कहाँ पे गया, 1 आवर पे चला गया। देखो 1 आवर पे चले जाने के बाद, देखो 1 आवर पे चले जाने के बाद मुझे यहाँ पे लोएस्ट कैंडल कौन सी मिली, देखो ये जो रेड कैंडल है ये सबसे लोएस्ट कैंडल है, बराबर है, और इसका हाई कहाँ पे, यहाँ पे, बराबर है, वैलिड हाई, वैलिड बाइंग पुल बैक है। फिर मार्केट नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल सबसे लोएस्ट है, इसका हाई ब्रेक यहाँ पे हुआ, मगर इसने इसके पहले वाला वैलिड बाइंग बैक को क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा आइडियम नहीं हुआ। फिर मार्केट नीचे आया, और नीचे आया तो उसने ऊपर जाते समय हमारा क्या किया, यहाँ पे आपका आइडियम कर दिया, बराबर है। इस आइडियम होने के बाद यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे आइडियम होने के बाद तुरंत आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है आइडियम मिलने के बाद। देखो अब देखो यहाँ पे कितना छोटा आइडियम मिला है, देखो मैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखने के बाद मिला, बराबर है। आप इस आइडियम को पहचानने के बाद, आइडियम फाइंड आउट होने के बाद आपको तुरंत क्या करना है, आपके हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है, फिर तुरंत आइडियम मिलने के बाद, क्योंकि आपका हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई होता है वो बड़ा रिस्पेक्टफुल रहता है, वहां से आपको अच्छी सेलिंग मिलती है, बराबर है। यहाँ पे आइडियम हुआ आपका, बराबर है। इस आइडियम के ऊपर देखो यहाँ पे एफवीजी है, देखो ये वाला एफवीजी है, देखो ये वाला एफवीजी है, बराबर है। बट मार्केट ने क्या किया, इस एफवीजी को यही एफवीजी को रिस्पेक्ट फिर नीचे आया, बराबर है। यहाँ पे रिस्पेक्ट, यहाँ पे आइडियम हुआ तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा लोअर लो होता है यहाँ पे, बराबर है, और इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऐसे खींच के रखते हैं, बराबर है, खींच लिया। फिर देखो यहाँ पे आइडियम है, यहाँ पे एफवीजी है, और एफवीजी के ऊपर ये जो बड़ा कैंडल है, देखो ये वाला, ये आपका है बेरिश पीओआई। देखो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके रखा, ये आपका बड़ा बेरिश पीओआई, देखो ये आपका, देखो इसके अंदर मार्केट आया बेरिश पीओआई के ऊपर, ये एफवीजी और ये बेरिश पीओआई इसके अंदर आया, और यहाँ से उसने अपना डाउन ट्रेंड चालू किया। और देखो यहाँ आने के बाद उसने यहाँ पे क्या किया, बॉस किया, देखो यहाँ पे बॉस किया, और बॉस होने से ये हायर लोअर हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ, और ये लोअर लो। अब मार्केट सीधा नीचे आया, बराबर है, मार्केट सीधा नीचे आया, उसने इस पीआई को रिस्पेक्ट नहीं किया, देखो रिस्पेक्ट नहीं किया, बराबर है। फिर यहाँ का जो नीचे का जो लोअर हाई है, हायर लो है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की, और शायद इसके कोई हमारा एफवीजी और ब्लॉक नहीं है, मगर हम थोड़ा सा 2 आवर पे शिफ्ट हो जाते हैं, देखो 2 आवर पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे कोई एफवीजी पीओ नहीं मिलता। देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे है, मगर इट्स नॉट नेसेसरी। मैं फिर 4 आवर पे रिटर्न आ जाता हूँ। फिर देखो, फिर यहाँ पे बॉस किया, और जब तक बॉस होने के बाद आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, बराबर है, आइडियम का, बराबर है, भला आइडियम करके यहाँ के आप फिर लोअर हाई तक जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलता इस जगह पे, तब तक आप क्या नहीं करोगे, ऊपर का आपका जो पीओआई है वो, और जो आपका बेरिश पीओआई वो ढूंढेंगे नहीं। आप देखो ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम, ये लोवेस्ट कैंडल है, फिर ये लोवेस्ट कैंडल है, इस लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, मगर इस लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको आइडियम नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, 2 आवर पे शिफ्ट होना है। हम 2 आवर पे शिफ्ट हो गए, देखो 2 आवर पे शिफ्ट होने के बाद, 2 आवर पे शिफ्ट होने के बाद तुरंत हमें ये कैंडल लोवेस्ट कैंडल मिल गई, और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये लोवेस्ट कैंडल हो गई, फिर ये जैसे ऊपर चली गई यहाँ से, तो देखो आपका आइडियम कहाँ पे हुआ है, देखो आपका आइडियम हुआ यहाँ पे आइडियम होने के बाद, यहाँ पे आइडियम होने के बाद आपको उसी टाइम फ्रेम पे एफवीजी और पीवाई ढूंढना नहीं है, क्योंकि उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर आपको आना है 4 आवर पे। मैं आ गया 4 आवर पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका आइडियम बना, बराबर है, यहाँ पे आपका लोअर लो बना, जिसको मैंने बॉस की तरह से मैंने यहाँ पे उसको यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, बराबर है। अब क्या है, आइडियम होने के बाद ऊपर का आपका कहाँ पे एफवीजी है,
देखो इस एफयूजी को मार्केट ने ऑलरेडी टैप किया और यहाँ पे इस एफयूजी को मार्केट ने ऑलरेडी टैप किया, मगर इसके ऊपर जो ब्लॉक है, इसके ऊपर जो ब्लॉक है, देखो कहाँ पे है, ये ब्लॉक है यहाँ पे, देखो ये है आपका बेरिश पीओ यहाँ पे, पहला वाला आईडीएम के बाद पहला वाला एफवीजी और पहला वाला बेरिश पीओ है। और उसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा एक एफवीजी है, देखो यहाँ पे भी हमारा एक एफवीजी है छोटा वाला, और इसके ऊपर वाला जो हमारा पीओआई है, बेरिश पीओआई है, ये देखो यहाँ तक है, यहाँ तक है, ये दूसरा वाला। तो ये इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, मगर एंट्री कैसे लेनी है आपको, बेरिश ट्रेंड में आपको मैंने जो बुलिश पैटर्न बताया है, मार्केट ऐसे ऊपर आएगा, ऐसे करेगा, करेगा, फिर एफवीजी लेके फिर अपना स्ट्रक्चर चला पड़ेगा। इस एफवीजी में भी ये पैटर्न मिलता है तो एंट्री करो, इस बेरिश पीओआई में भी आपको मिलता है तो इस तरह का एंट्री तो एंटर करो, यदि नहीं मिलता है तो छोड़ दो, इसको निकाल दो, बराबर, इसको निकाल दो। फिर आपका ऊपर का एफवीजी, ऊपर का एफवीजी जो है आपका, तो आपके लिए वेट कर रहा है, ये आपका एफवीजी और ये आपका बेरिश पीओआई। और हमेशा याद रखो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, यहाँ पर आईडीएम मिला है आपको, और यहाँ से ऊपर आपको दो एफवीजी, एक एफवीजी एक पीओआई, फिर एक एफवीजी एक पीओआई मिला है, मगर आपका स्ट्रक्चर जिस एफवीजी में और पीओआई में मिलेगा वहां से आपको एंट्री करनी है सेलिंग की। इस तरह के पीओआई आपको ड्रॉ करके रखना है, इस तरह के पीओआई आपको ड्रॉ करके रखना है, ये हमेशा याद रखो, बराबर है। मुझे बोल दीजिए इसके साथ साथ ये आपकी बाय साइड लिक्विडिटी, ये आपको ड्रॉ करनी है, बराबर है। ये आपकी बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है, मैं नाम नहीं रखता, मैं जब यूट्यूब पे जाऊंगा तो आई विल स्टे विद दिस टर्मिनोलॉजी ओनली, आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर बॉस यहाँ पे आईडीएम, बिकॉज आई वांट टू कीप दिस थिंग सीक्रेट, बिकॉज यू पीपल so you deserve it, but those who have not paid to me, और मैं जब लाइव रहूंगा यूट्यूब पे, so I am not going to expose all those things for them, but उनको तो इतना पता चलेगा this works perfectly बराबर है। तो इस तरह से आपको देखो मैंने स्टार्ट कहां से किया, यहां से, बराबर है। रिसेंट हायर लो कहां मिला, यहाँ पे चौक, यहाँ पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे हुआ, बराबर है। मगर मार्केट ने देखो फिर चौक करने के बाद यहाँ पे आइडिया किया, ऊपर वाला बेरिश ब्लॉक है, वहां से एंट्री ली। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी एंट्री मिलती है आपको, देखो आपका ये बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, जिसको स्वीप किया, फिर ना मार्केट ने नीचे से स्ट्रक्चर चालू किया, और ये फिर इस बेरिश पीओआई वो फिर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा यहाँ पे आपका बॉस बना के, बराबर है। फिर समझो बॉस बना के नीचे आता है, तो इसके नीचे आपका पीओआई रेडी होना चाहिए, हमेशा याद रखो। देखो ये है आपका एफवीजी, ये आपका एफवीजी है, और ये आपका पीओआई, ये आपका रेडी होना चाहिए पहले, क्योंकि बहुत बार मार्केट जब इस बुलिश पीओआई में आएगा, यहां से देखो समझो, यहां से ऊपर चला गया, यहाँ पे गया, समझो लोअर टाइम फ्रेम पे इसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, और फिर यहाँ से इसने अपना जर्नी नीचे चालू किया। जब यहाँ पे आएगा, बराबर है, यहाँ पे आएगा तो ये देखो ये बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, ऊपर तो एफवीजी और पीओआई है यहाँ पे, मगर यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, स्विंग हाई की स्विंग लो की, शायद उसको लेके फिर यहाँ पे अपना लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, और फिर यहाँ से अपना फिर यहाँ पे कोई एफवीजी और ब्लॉक हो, और ये हमारा लोअर हाई हो, इसको लेके फिर ये अपना ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू कर सकता है। इस तरह से आपका विजन बनना चाहिए, इस तरह आपका विजन बनना चाहिए, और मार्केट ऐसा ही रिस्पेक्ट करता है, हमेशा याद रखो 99% ऐसे रिस्पेक्ट करता है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से इस तरह से ट्रेड करने की सुझाव दूंगा हायर टाइम फ्रेम पर, और लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर अंदर के बायस को मैंने आपको सिखाना बाकी है, मैं वो सिखाऊंगा। मगर इस बात को आपको कैसे लेना, जैसे कि यदि 4 आवर पे नहीं मिल रहा है तो 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 50 मिनट्स पे जाकर आपका आइडियम ढूंढो, और फिर आइडियम ढूंढने के बाद आपका जो बेरिश पीओआई है वो उसी टाइम फ्रेम पे आपको आकर ढूंढो। देखो पहली कंडीशन ये है, यदि समझो यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे चले गए, यहाँ पे आइडिया मिला, मगर जब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे और आपको कोई आइडिया यहाँ पे एफवीजी और ब्लॉक नहीं मिलेगा, देखो तो उस समय इस कंडीशन में आपको फिर 4 आवर से 2 आवर में शिफ्ट होना है, और 2 आवर पे एफवीजी और ब्लॉक हो तो उसको आपको कंसिडर करना है, बराबर है। तो
रखना है हमेशा यहाँ पे। ठीक है, चलो बराबर है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करनी आनी चाहिए। आप मुझे और कोई भी करेंसी पेयर मुझे सजेस्ट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर और 2 पेयर में हम स्टडी करेंगे। मगर कल से ये आपको अपने चार्ट पे आना चाहिए। मतलब बस स्ट्रक्चर मैपिंग और सब बायस नहीं, तो आपके बेरिश ट्रेंड हो तो आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी आपको ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए देखो मेरा एफईजी और ब्लॉक ऊपर है मगर मेरी बाय साइड लिक्विडिटी नीचे है, शायद मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना करे और इसको ले और फिर ऊपर चले जाए। इस तरह से आपको खुद से बात करनी है, खुद से बात करनी है और इस तरह से ट्रेड पकड़ने है। और ये मुझे मालूम है कल के दिन नहीं आएगा, 8 दिन के बाद आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे। 8 दिन के बाद एक्सपर्ट बनोगे और जिस समय आप ऐसे हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना सीखोगे, इस तरह से हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना सीखोगे, वहां पे आपके टारगेट्स बहुत बड़े बड़े होंगे और हफ्ते में आपको 4 आवर के ऊपर, हफ्ते में आपको 4 आवर्स के ऊपर कम से कम 10 ट्रेड मिलेंगे। 10, कम से कम आपके पास 10 करेंसी पेयर हो तो दैट इज नॉट जोक, दैट इज नॉट जोक। देखो मैं यहां पे डाल देता हूं, समझो यहां पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की यहां पे, चलो मैं यहां तक का ही टारगेट लेता हूं और यहां से ऊपर मैं जाता हूं यहां तक। तो देखो ये कितना पिप्स है, माय गॉड 130 pips, what is this, let me see it, 1.74600 और 1.73300, मतलब से कम 130 पिप्स, मतलब $13 का मूवमेंट है ये। देखो अब ये तो थोड़ी मतलब ऐसी थोड़ी बात है। आपको मैं आपको यहाँ पे क्या सिनेरियो है ये भी बता देता हूँ। जैसे आपके बाय साइड लिक्विडिटी नीचे है, पीओआई ऊपर है, वैसे ही यहाँ पे सिनेरियो था। देखो ये आपका पीओआई यहाँ पे बराबर है और ये आपका ऊपर का एफईजी था। देखो इसको मार्केट ने को रिस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि इसका एफईजी ऑलरेडी यहाँ पे ही टैप हुआ है। देखो एफईजी विद पीओआई था ये बड़ा वाला, मगर एफईजी यहाँ पे टैप हुआ तो इसने इस ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे वाली जो लिक्विडिटी है बाय साइड की इसको उसने ब्रेक करके इसने यहाँ पे अपना फिर काउंटर ट्रेंड चालू करने के लिए बाइंग की ऑर्डर्स इकट्ठा करना चालू कर दिया। बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा और आप इस काबिल बन चुके हैं अभी। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप केपेबल बन चुके हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन इज आउट ऑफ यू केपेबल ऑफ डूइंग दिस, बट आई एम डैम श्योर ऑलमोस्ट 35 to 40 students in this batch are capable of doing this kind of structure mapping or drawing blocks or taking entries। और ये 8 दिन के बाद आप खुद सोचेंगे कि मैं इसके ऊपर कितना बेहतरीन ट्रेड लेता हूँ। क्यों जाना है यार 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, लेट इट गो। अच्छे बड़े बड़े ट्रेड पकड़ो, छोटा एसएल होगा, बड़े बड़े लंबे टारगेट होंगे। बराबर है, ठीक है। तो चलो अब मुझे कोई भी करेंसी पेयर दो। देखो ये भी करेंसी पेयर मेरे इसमें हो गया अभी। देखो बीटीसी यूएसडी, देखो इसने ले ली, यहाँ की बात करते करते ले ली, यहां तक था शायद पहले ऊपर, इसने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली। अब नीचे पीओआई है, अब शायद इसमें ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ से एंट्री उठानी और ये बीटीसी ये बहुत एक काउंटर ट्रेंड की बाइंग बड़ी देने वाला है। यहाँ पे बस वेट करो, बस यहाँ पे वेट करो कि आपका लिक्विड स्विप होने के बाद स्ट्रक्चर बने, नहीं तो यहाँ पे पीओआई में स्ट्रक्चर बने। काउंटर ट्रेंड की एंट्री आपको ना कम से कम मतलब कितना है, मतलब कम से कम आपको यहाँ पे मिलेगा 30 पिप्स। कितना है 3,667, मतलब ये कितना डॉलर हो गया बीटीसी में। मैं कभी लेता नहीं, ये देखो 59 से देखो कम से कम $30 का एंट्री है। मतलब ये कोई जोक बात थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां से आप वॉच रखो इसके ऊपर, इस तरह से करेंसी पेयर लेके रखना है, मैपिंग करके रखनी है। आने दो हमारे पीओ में, बाद में देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर बनता है तो। और मैंने जो पैटर्न बोले ना आपको, अभी तक 2 ही पैटर्न सिखाए है और आपके बेहतरीन 6 पैटर्न्स बाकी है। जब मैं वो सिखाऊंगा तो आप और एफपीजी में और पीओ में मार्केट जब आता है तो वहां पे और आपके कंफर्मेशंस बढ़ेंगे। बराबर है, और कोई करेंसी पेयर मुझे बता दीजिए। देखो आप ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है यार, कितनी बड़ी बड़ी एंट्री है। देखो जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, क्या है यार, ये देखने जैसा है। बस पीओआई में आने दो और उठाओ, बस पीओआई में आने दो और उठाओ उसको, और ऐसे लगा दो, लग गया तो लग गया, कोई बात नहीं।
देखो बेहतरीन स्ट्रक्चर मैपिंग है यार, ये किसी के भी बंदे का काम नहीं है, किसी बंदे का ही काम नहीं है। देखो किसी बंदे का ये काम नहीं, ये ना बहुत मतलब इसको मेहनत लगती है, बहुत सारा कष्ट लेना पड़ता है, तब जाके ये चीजें होती है, तब जाके ये चीजें होती है। देखो ये एक्सट्रीम वाला पीओआई है जीपीयूएसडी का, एक्सट्रीम वाला देखो। और इसके बाद डायरेक्ट ये है हमारा लोअर हाई, क्योंकि यहाँ तो कोई बॉस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कोई लोअर हाई नहीं है। मगर ये एक्सट्रीम वाला इंटरनल पीओआई है, ये यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता, कर रहा है मार्केट इसको रिस्पेक्ट, शायद इस एफयूजी को आए या बॉस करके इस यहाँ से फिर उठे, नहीं तो फिर यहाँ पे ये अपना ट्रेंड यहाँ पे जाकर चेंज कर सकता है, बराबर है। और ये देखो गोल्ड के अंदर, गोल्ड के अंदर ठीक है, चलो यहाँ से ठीक है। कोई करेंसी पेयर आपने सजेस्ट किया है मुझे? यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी का मैंने तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखा है यहाँ पे, मोहम्मद अशरफ सर जी। देखो यूरो जीबीपी, जीबीपी, यूरो जीबीपी, हाँ करके रखा है देखो, दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और कौन है जो मुझे और एक करेंसी पेयर सजेस्ट करना चाहते हैं? डिक्सी, ओके ओके, डिक्सी तो बहुत मैं तो उसके अंदर जाता नहीं यार, ज्यादा कोई ट्रेड नहीं लेता। एनजेडी से जब जाता हूँ मैं डिक्सी के ऊपर, डिक्सी भी है मेरे पास शायद ऊपर, एक मिनट, हाँ देखो मैंने उसके अंदर करके रखा है ऑलरेडी, जस्ट मिनट, हाँ इट्स ओके, करके रखा है। देखो आइडिया बॉस, हायर हाई, ये लो, यहाँ पे अभी तो चौक हुआ नहीं है, चौक हुआ नहीं है, मतलब ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर चालू है अप ट्रेंड का डिक्सी का। मगर यहाँ पे एक पीओआई था, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने। देखो यहाँ पे एक पीओआई था जो मैंने सुबह डाल के, सुबह का ही मेरे चित्र में बहुत सारे 7 करेंसी का भी किया था मैंने 1-1.5 घंटे पहले। देखो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको रिस्पेक्ट करके गया, क्योंकि यहाँ पे आपका एक छोटा सा एफयूजी है और ये आपका पूरा ब्लॉक है। देखो यहाँ तक इनसाइड बार कैंडल और ये एफयूजी, और देखो इसको ही रिस्पेक्ट करके गया। देखो देखो इनसाइड बार कैंडल है ये, बराबर है यहाँ तक, और इसके ऊपर आपका ये आपका एफयूजी, इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। और नीचे का भी एक बेरिश बुलिश ब्लॉक मेरा ऑलरेडी रेडी है वहां पे, बट वहां तक आया नहीं मार्केट, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड ही है डिक्सी का, बट इंटरनल स्ट्रक्चर देखो कितना बड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट ए जोक, ठीक है। चलो मैं एनजेडी सीएचएफ, ओके ये करेंसी पेयर मेरे पास है क्या? एनजेडी सीएचएफ, एनजेडी नहीं है, चलो मैं इसको भी इन्वॉल्व कर देता हूँ, इसको भी मैं इन्वॉल्व कर देता हूँ, एनजेडी सीएचएफ। आप में से कितने लोग हैं जिसको ये थोड़ा सा आज हम करने जा रहे हैं यहाँ से आगे, ये आपकी शुरुआत है एक ट्रेडर बनने के ना। अब आपका ये ब्रिज चालू होगा यहाँ से, मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं आपको खत्म करने के बाद नहीं आऊंगा इसके ऊपर, मैं आपको एक एक करेंसी पेयर दूंगा, इसके एनालिसिस देखूंगा, उसके ऊपर पीओएस देखूंगा, पीओएस में जब मार्केट आएंगे और आप नहीं बताएंगे तो मैं फिर आपके पीछे पड़ूंगा, और फिर यहाँ से एंट्री कैसे लेनी है, क्यों नहीं ली, मैं खुद भी लूंगा वहां पे, यदि मैं बिजी नहीं रहूंगा, टाइम मिलता तो कर दूंगा मैं। मगर फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ 1st of July I will be completely available for all of you guys, डोंट वरी। और मैं आपको आश्वासित करता हूं कि जो एक ट्रेडर होता है उसका खुद का पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। देखो उसका खुद का एक पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, वो ट्रेडर जो सिखा रहा है वो लॉस होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। और ऐसे ही बंदे को आप लाइव समझना है आपको सिखाने के, नहीं तो कोई खुद है उसका पोर्टफोलियो चल रहा है लॉस में और वो सिखा रहा है आपको ज्ञान, ऐसे बंदे हैं ना उनको पत्थर लेके मारने का, जिसमें मैं भी आ जाऊं ना भविष्य में तो भी मैं डरूंगा नहीं इसका करना है। मगर ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना है जिनके पोर्टफोलियो ऑलरेडी डेंजर में है। देखो मेरा एक $38,000 का अकाउंट है जिसके ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है, और ये प्योरली एकदम क्लियर है अकाउंट, क्योंकि मैंने पिछले 18 डेज में 21 से $2200 निकाल के रखे थे, आज काम नहीं तो छोड़ दिया मैंने। और जो हमारा सोशल ट्रेडिंग का अकाउंट है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने पिछले महीने कम से कम 18 से लेकर 24% तक का रिटर्न लिया था, और इस बार भी 16% का रिटर्न है। मगर हेज में होने के कारण
हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। ये शायद गुरुवार को सब आराम से बाहर पड़ेंगे इससे, हम गुड हेल्थ से। बट हम सब अभी भी प्रॉफिट में है। कोई भी हमारा पोर्टफोलियो निगेटिव नहीं रहेगा और ना निगेटिव रहने की गुंजाइश है। सब लोग रिटर्न लेंगे, कभी कभार 15-20 लेंगे, कभी कभार 50 भी लेंगे, कभी कभार 2% भी लेंगे। बट अकाउंट सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रायोरिटी, डिसिप्लिन एंड क्या कहते हैं उसको, डेडिकेशन इज द प्रायोरिटी। ये सब चीजें होने के बाद ही हम ऊपर जाएंगे, बराबर है। तो चलो मैं एनजेडी सीएचएफ मैंने ऐड कर दिया, इसको मैं लेता हूं। ठीक है, अब देखो, देखने से पता चलता है यार, यहाँ पे आप लोगों को देखने से पता चलता है। अब भाई लोग, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है, मगर आपको ट्रेड उठाना है यहां से, फ्रॉम दिस एरिया, बराबर है। फ्रॉम दिस एरिया आपको ट्रेड उठाना है, मगर यहां से कहां से परफेक्ट ट्रेड उठाना है, इसकी शुरुआत आपको अप ट्रेंड के एक हायर लो के साथ होनी चाहिए, ताकि आपका चौक मिले और उसके बाद आपकी लोअर साइड की एंट्री मिले, बराबर है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, शायद यही चार्ट रहेगा हमारा लास्ट वाला, यही चार्ट रहेगा हमारा लास्ट वाला, बराबर है। ठीक है, चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एक तो क्या करेंगे हम, हमारा एक आइडिया हम ढूंढेंगे, कहां पे मिलता है वो ढूंढेंगे, बराबर है। ठीक है, चलो ये हाईएस्ट कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ है, कूल, बराबर है। फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर नहीं लिया, फिर ऊपर चला गया, हाईएस्ट कैंडल है, कोई लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसके अंदर एक इंटरनल है। तो देखो ये इस जगह पे हमें कहीं भी हमें हायर लो नहीं मिल रहा है, बराबर है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहां पे चौक थोड़ी करोगे आप, बराबर है। देखो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मेरे सामने आया है। whoever has suggested me this chart, I am really thankful to you। देखो आप इस 4 आवर में यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हमें हायर लो और हायर हाई नहीं मिल रहा है। अब लोग क्या करते हैं, देखो लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, देखो ये हो गया बॉस, भाई उनका बॉस ऐसे होता है, देखो ये हो गया बॉस, फिर मार्केट ऊपर गया, ये हो गया बॉस, देखो फिर मार्केट ऊपर चला गया, ये हो गया बॉस। ये ऐसे बॉस होते हैं जो आधा अधूरा नॉलेज रखते हैं ना दूसरों को डुबाने के लिए, या ऐसे ऐसे बॉस कर देते, हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, इस तरह से आपको डुबाते ही वो लोग। बट आपको क्या करना है, जब आपके 4 आवर पे आपको, जब मार्केट टॉप पे हो और उसके नजीक आपको हायर लो ना मिले आपका चौक होने के लिए, तो आपको 4 आवर से 2 आवर में शिफ्ट होना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट यू हैव टू राइट डाउन एंड हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज, बराबर है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन, हाईएस्ट कैंडल है, लो ब्रेक नहीं हुआ, ये तो पूरा इंटरनल है, ये तो टॉप गया, ये हमारे कुछ काम का नहीं। चलो ये हाईएस्ट कैंडल को लो ब्रेक हुआ है, फिर मार्केट ऊपर, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पे नीचे ढूंढ के हमें क्या करना है, फिर इस सिचुएशन में आपको शिफ्ट होना है फिर 1 आवर पे। आप देखो 1 आवर पे मैं जब शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आवर पर शिफ्ट होने के बाद हमें यहाँ पे कुछ मिलता है क्या, देखना। देखो 1 आवर पे मैं जब शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो देखो ये वाला हमारा हाईएस्ट कैंडल, इसका ये लो, फिर ये वाला हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ, दैट्स इट। देखो ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये हो गया हमारा यहाँ पे आइडियल, ये हो गया हमारे यहाँ पे आइडियल। और यहाँ पे आइडियल होता है तो हमारा ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो है इक्वल हाइज है, ये हो गया हमारा बॉस, और यहाँ पे हमारा ये हायर लो, ये हमारा हायर हाई मिल गया। फिर इसके ऊपर जाएंगे, ये तो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको ये रूल याद रखना है, फिर आपको आपके 4 आवर पे शिफ्ट होना है, जल्दी तुरंत आपका काम हो गया, तुरंत 4 आवर पे शिफ्ट होना है। चलो हो गया। अब देखो आपका आइडियम कहां पे मिला, 4 आवर में इस तरह से मिला आपको, जो आपको ये मिला 1 आवर पे, मगर 4 आवर पे तो ये है नहीं, मगर उसको हम 4 आवर पे अब कंसीडर करेंगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे हमने उसको ले लिया। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, मार्केट ऊपर चला गया, देखो नीचे आया तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका इसने चॉक कर दिया। ये क्या है, चॉक ब्लॉक एंट्री मॉडल है आपका। कौन सा एंट्री मॉडल है आपका, चॉक ब्लॉक, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे चॉक स्वीप नहीं हुआ है, यहाँ पे आइप से कैंडल ने ब्रेक किया है, बराबर है, मगर
तुरंत इस चौक के नीचे आपका पहला एफयूजी कहां पे है? ये भी आपका एफयूजी है, ये भी है, इसको भी ले सकते हैं आप, बट वैलिडी आपका ये है। देखो ये वाला एफयूजी आपका, फिर ये आपका नीचे इसका कैंडल और यहां तक आपका ब्लॉक। देखो ये आपका बुलिश पीओ है। देखो यही से मार्केट ऊपर उठा, यही से मार्केट ऊपर उठा, मगर अब इसका डाउन ट्रेंड कंफर्म है, यहां से इसका डाउन ट्रेंड यहां से कंफर्म है, बराबर है। चलो इतना एंट्री आपका मिस हो गया ना, मिस होने दो, ऐसे 10-15 करेल से रखो, जहां पे चौक होता है ना उसके बाद ही आप, मैं एक सीक्रेट और बोल देता हूं आपको, चलो जस्ट हायर टाइम फ्रेम पर जो आपका मेजर चौक होता है ना, बुलिश चौक हो या बेरिश चौक हो, उसके बाद ना आप ना एंट्री लेना चालू करो, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग चालू करो। वहां पे आपका सेल हो तो सेल करना चालू करो, बाय हो तो बाय चालू करो, क्योंकि वो कंफर्म ट्रेंड होता है। देखो यहाँ पे चौक हुआ, उसके बाद देखो मार्केट कितना नीचे जाए, ये कंफर्म होता है, कंफर्म। बट वहां पे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके आपका पीओआईज आपको निकल लेनी चाहिए। बट देखो ये हमारा क्या है, चौक ब्लॉक, चौक ब्लॉक एंट्री। देखो चौक हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चौक स्वीप नहीं हुआ है, मगर इसके नीचे हमारा ब्लॉक है फर्स्ट, यहां से मार्केट उठा ऊपर। और देखो अब चीज क्या है यहाँ पे, अब देखो चौक हुआ मार्केट तो रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाने वाला है। मैंने क्या बोला आपको, कम से कम 60% की रिट्रेसमेंट आपको कंसिडर करनी होती है। कितनी? 60, मगर हर बार नहीं होती, ये भी याद रखना है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये 50 या 60% तक जाता ही जाता है। देखो ये वाला है आपका, जस्ट मैंने उल्टा किया उसको, मैं थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं। ठीक है, देखो ये ऊपर है, यहाँ पे 50-60 गोल्डन एरिया आपका यहाँ पे, बराबर है, मगर यहां तक वो गया नहीं, बराबर, यहां तक वो गया नहीं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस ये जाता है, मगर फ्यू रेयर केसेस में जाता नहीं। ऐसे वक्त क्या करना है आपको, देखो अब यहाँ पे चौक हुआ, डाउन ट्रेंड कंफर्म है। अब चौक हुआ तो डाउन ट्रेंड कंफर्म है, तो आपको नीचे आइडिया मिलना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर के ब्लॉक से आपको एंट्री मिलती है। आप देखो यहाँ पे आपको आइडिया मिल रहा है, लोएस्ट कैंडल हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे, ये लोएस्ट कैंडल हाई ब्रेक हुआ नहीं। अब इस सिचुएशन में फिर आपको 2 आवर पे जाना है। देखो अब इस सिचुएशन में आपको फिर 2 आवर पे जाना है, और यहाँ पे देखो आपका ये जो रेड कैंडल है लोएस्ट है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया, और इसने क्या किया यहाँ पे आपका, यहाँ पे उसने आपका चौक और बॉस किया, सॉरी आइडियम क्या किया। जैसे आपको यहाँ पे आइडियम मिला, आपको तुरंत 4 आवर पे शिफ्ट होना है, तुरंत 4 आवर पे शिफ्ट होना है, और उसके बाद आपको देखना है इस आइडियम के ऊपर आपका एफयूजी ब्लॉक करना है। अब देखो इस आइडियम के ऊपर आपका एफयूजी कहां पे, यही से स्टार्ट होता है और यहां तक, बराबर है, और ये ऊपर वाला कैंडल है आपका ये ब्लॉक, मैंने पूरा लिया है इसको, और मैंने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया। देखो ये आपका है बेरिश पीओआई, देखो कितनी बेहतरीन एंट्री है बॉस चौक के बाद। ये स्ट्रक्चर है ना, आप याद रखो, आप याद रखो, जैसे हमारे माताजी पिताजी है वैसे हम हैं, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन सिस्टम, लाइक आईज, ईयर्स, नोज, अपनी जो बाल है, हाथ पैर है, कलर है, वैसा ही मार्केट का रहता है। जो उसने रिपीट किया हजारों बार, वो आगे भी हजारों बार रिपीट करने वाला, बट उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट और स्ट्रक्चर मैपिंग। और ये आपके पास अभी आप लोगों को वो अचीव हो चुकी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अचीव हो चुकी है। इसलिए मैं आपको अब इस जगह पे लाके बिठाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अब है 1.5 महीना, क्यों मुझे इस डेढ़ महीने में ना आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आनी चाहिए जो आ रही है, ब्लॉक्स निकालने आने चाहिए जो आपको आ रहे हैं, मगर अब इसके अंदर आपको एंट्री लेकर वहां से प्रॉफिट निकलना ही निकलना है, और ये आना चाहिए। और मैं लिख के देता हूं, आप में से ना सब लोग यहां से प्रॉफिट बना के निकलेंगे, मैं श्योर से कहता हूं। आप देखो यहाँ पे आइडियम हुआ, यहाँ पे आपका एफयूजी, आपका ब्लॉक, देखो वहां से मार्केट नीचे गिरा, और ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है जो आपका बॉस, दैट्स इट। अब हुआ बॉस, यहाँ पे हम तो ऊपर से जा रहे करते करते, हमें यहाँ आके क्या करना है देखना है। देखो अब यहाँ पे बॉस हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, बराबर। अब यहाँ पे जब बॉस होता है ना, तो आपका नीचे का पीओआई रेडी होना चाहिए पहले से ही। आप देखो ये बॉस है, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे पीओआई है, एफवीजी, यहाँ पे आपका एफवीजी, और ये आपका ये है बुलिश ब्लॉक। देखो पहले से आपको इसको ड्रॉ करके रखना है, जब बॉस होता है तो, जब बॉस होता है तो, बराबर है।
देखो ये यहाँ पे रिस्पेक्ट करके है, मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो बाय साइड लिक्विडिटी है, देखो यहाँ पे ये स्वीप हुई, यहाँ पे स्वीप हुई, इसके नीचे कोई ब्लॉक नहीं है। मगर 2 आवर पे 1 आवर पे जाओगे तो वहां पे श्योर ब्लॉक होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। देखो अब मैं नीचे गया, देखो यहाँ पे कोई आपका एफिशिएंसी अभी तक नहीं है। चलो मैं 1 आवर पे चला गया, देखो यहाँ पे आपका इनसाइड बार कैंडल है, इनसाइड बार कैंडल है इतना बड़ा, बराबर है। मगर ये इनसाइड बार कैंडल ये शायद न्यूज का कैंडल रहने वाला है। तो जब ऐसे न्यूज के कैंडल बनते हैं फंडामेंटल के दौरान, तो आपको अंदर का कैंडल के ऊपर ये आपको ये लेना होता है, क्या लेना होता है, आपका ब्लॉक लेना होता है। ये हमेशा याद रखिए इस रूल को भी। ऐसे और कुछ रूल है, मैं चलते चलते आपको बताता रहूंगा, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में चला गया, ये आपका, मैं इसको 4 आवर पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया। ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है चाहिए। देखो कहाँ पे आए, किसी भी जगह पे आया, कहीं नहीं जाएगा। देखो बस हम कहे कहाँ पे, इसको रिजेक्शन ब्लॉक भी कह सकते हैं, बट दैट इज नॉट आई हैव टॉट यू। दोस्तों आपको रुकना है, बराबर है। मगर ये एफवीजी है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर और ब्लॉक है। अब देखो यहां से मार्केट ऊपर घूमा, देखो फिर यहां से घूमा, और फिर यहां से क्यों घूमा, यहां पे भी है, वो लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर हम देखेंगे। मगर अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट यहां से जब घूमा ऊपर, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये मैं इसको निकाल देता हूँ, पीआई को निकाल देता हूं, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, यहां से सेलिंग करनी है डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में नीचे जो आप ट्रेंड चला गया है ऊपर, इसके अंदर आपको बुलिश पीआई ढूंढ के वहां से आपको फिर काउंटर ट्रेंड भी पकड़ना है। मतलब एक ही ट्रेंड में आप डबल एंट्री कर सकते हो, और वो श्योर रहती है, वो श्योर रहती है। देखो अब यहां से मार्केट ऊपर चला गया, देखो यहां से ये एक्सट्रीम लोअर लोअर हाई यहाँ पे है, मगर नीचे एक फ्यूचर ब्लॉक यहाँ पे, यहां से नीचे कूदा, देखो। मगर यहाँ पे आपका आइडिया बना है क्या, ये नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 2 आवर पे शिफ्ट होना है। देखो 2 आवर पे जाने के बाद आपको तो लोवेस्ट कैंडल मिल गई, मगर उसके पहले वाला वैलिड बाइंग पुल बैक नहीं मिला, तो फिर हम 1 आवर पे जाएंगे। अब देखो 1 आवर पे जाने के बाद हमें वो मिल गया। देखो आप ये देखो, लोवेस्ट कैंडल हाई ब्रेक यहाँ पे आपको हुआ, यहाँ पे होगा आपका आइडियम, और उसको आप चौक भी कहते सकते हैं। तो देखो आप जैसे ही यहाँ पे आइडियम चौक हुआ, आप आपके 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट होना है, लगे तुरंत होना है, रुकना नहीं है वहां पे, बराबर है। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई रहता है वो बहुत परफेक्टली काम करते हैं, मुझे पता है। और ये लोअर टाइम फ्रेम में बहुत सारे पीओआई बीच में रहते हैं, वो काम नहीं करते, वो आपके एसएल हंटिंग करते हैं, बराबर। ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं लिख के दे। कैंडल, जस्ट सेकंड, देखो ये वाला कैंडल, ये यहां से लेकर देखो इस कैंडल तक, यहां तक आपका एफवीजी है, और ये आपका हो गया ब्लॉक। देखो बेरिश ब्लॉक, देखो यही से मार्केट आपका नीचे, देखो हर बार यही होना है। और ये आपका फिर बॉस, ये आपका फिर बॉस, ये आपका फिर बॉस, बराबर है। फिर यहां से ऊपर क्यों चला गया, लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट हो जाओ, वैसे इसी टाइम फ्रेम पे आपको ये एफवीजी और ब्लॉक है यहाँ पे, देखो इसी टाइम फ्रेम पे है, इसको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से, बराबर है। अब यहां से जब मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे आइडियम हुआ नहीं है, देन अगेन शिफ्ट टू लोअर लोअर टाइम फ्रेम। आप देखो यहाँ पे भी क्या मिला, लोएस्ट कैंडल मिला, बट इससे पहले वाला जो लोएस्ट कैंडल उसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ। देन अगेन वी विल शिफ्ट टू अनदर लोअर टाइम फ्रेम। सी हियर, आप लोग मुझे सुन रहे हैं या मैच देख रहे हैं गाइस, थोड़ा आइए चैट बॉक्स में, आई वांट टू डिस्कस यू। आप सुन रहे हैं ना मेरे को, या वहां पे चल रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया, और आपका चल रहा है वहां पे मस्त भिखारी बन जाओगे, मैच देखे होंगे तो कहीं के नहीं रहोगे, खाने के लालू पड़ोगे। लिख के देता हूँ, मैंने भी बहुत क्रिकेट खेली है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 250 विकेट्स है मेरी, मीडियम फास्ट और 1 डाउन बैट्समैन था मैं। क्या मिला, कुछ नहीं, छोड़ दिया। मीडियम फास्ट बॉलर था, 130 पर स्पीड था, 1 डाउन बैट्समैन था। चलो अब देखो और 250 विकेट्स है मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बट नाउ आई डोंट सी मैचेस, कभी कभार वक्त मिलता है तो।
चलो, क्योंकि मेरे प्लेयर तो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, सो जो न्यू लोग आ रहे हैं ना, आई एम नॉट अटैच टू देम। ठीक है, देखो लोएस्ट कैंडल हाई ब्रेक, ये यहाँ पे आपका हुआ आईडीएम। देखो यहाँ पे हो गया आपका आईडीएम, कहाँ पे हुआ, आपको वन आवर पे मिला, बराबर है, 1 आवर पे मिला। देखो फिर क्या हुआ मार्केट, देखो ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर चला गया, फिर देखो इस एफवीजी से ये ऊपर निकला। ये भी ट्रेंड आप पकड़ सकते हैं, ऐसा एफवीजी मिला, ऐसा ब्लॉक मिला, एफवीजी मिला, तो ये भी काउंटर ट्रेंड आप पकड़ सकते हैं नीचे आईडीएम होने के बाद। बट आई विल प्रीफर गो फॉर द गो विद द राइट ट्रेंड, गो विद द राइट ट्रेंड, बराबर है। तो फिर चलो मैं 4 आवर पे शिफ्ट होता हूँ, क्योंकि मुझे आईडीएम मिला है, बराबर है, हमारा काम खत्म। आप देखो कितना छोटा आईडीएम है, देखो आप ही लोग देखो यहाँ पे कितना छोटा आईडीएम है। अब मैं यहाँ से मैं उसको पकड़ता हूँ, मुझे पता ही है, मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर पकड़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो अभी देखो यहाँ का आईडीएम है ना, मेरा यहाँ पे होता है ज्यादा, तो ये ऊपर गया मगर मेरा यहाँ पे होता, और ये लोएस्ट कैंडल, इसकी फर्स्ट वाली कैंडल यहाँ पे मेरा आईडीएम होता, मुझे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। बट समवेयर आपको ये एक्सपीरियंस आने के लिए वक्त लगेगा। देखो आईडीएम हुआ यहाँ पे, अब देखो उसके ऊपर आपके फ्यूचर ब्लॉक कहाँ पे, देखो ये तो आपका लोअर है यहाँ पे, ये तो लोअर लो, और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपका कोई भी, यहां तक देखो, यहाँ पे आईडीएम, यहाँ पे आपका एफयूजी, और यहाँ पे आपका इतना बड़ा ब्लॉक, देखो देखो ये एफयूजी यहाँ तक, और फिर ब्लॉक यहाँ तक, बराबर है। मगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करने वाला है ही नहीं है, क्योंकि पता चलता है कि ये आईडीएम के बॉटम में बना है, तो इसको रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। सो इस सिनेरियो में आपको फिर थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे भी शिफ्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे आप यदि काउंटर ट्रेंड पकड़ोगे तो आपका ये इतना बड़ा एंट्री होता, ये इतना बड़ा एंट्री होता, ये भी इतना बड़ा एंट्री होता, नीचे से भी ये इतना बड़ा एंट्री होता। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में जब आपके आईडीएम के बाद फर्स्ट एफयूजी ब्लॉक है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, तो यहाँ तो आपकी एसएल हैंडिंग होती, ध्यान दो, होने दो, कोई बात नहीं। मगर यहाँ पे क्या हुआ, उसने देखो ये इस एफयूजी के बाद और इस एफयूजी के बाद इस ब्लॉक के बाद ऊपर कोई भी ब्लॉक नहीं है, मतलब मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, हु विल टेल मी, कम इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज दिस, व्हाट वी कैन कॉल इट। क्या कह सकते हैं उसको हम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, चौक कह सकते हैं, बराबर है, चौक कह सकते हैं। यहाँ पे होगा आपका चौक है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे आपका चौक हो गया, लेट इट बी देयर। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि जो आपको कंफ्यूज करता है, बट आपको पता है चौक ब्लॉक एंट्री मॉडल, बराबर है, यहाँ पे आपका चौक हुआ, बराबर है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे आपको ब्लॉक मिलेगा, फिर यहाँ से आप आपकी सेलिंग की एंट्री पकड़ सकते हैं। तो ये चौक होने के बाद यहाँ पे हो गया आपका हाई, बराबर है। और ये अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर आईडीएम होने के बाद यहाँ पे लोअर लो है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो इसको बॉस कहते हैं, तो ये बॉस नहीं होता, याद रखो, ये आपका लोअर लो होता है, ये आपका भी चौक होता है, क्योंकि यहां से फिर मार्केट का ट्रेंड डाउन चालू होता है, और ये भी आपका क्या होता है, चौक होता है, मार्केट का ट्रेंड अप होता है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये फिर आपको यहाँ पे बिग प्लेयर्स ज्यादा एंट्री करते हैं, यहाँ पे ज्यादा बिग प्लेयर्स एंट्री करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बट गो विद द ट्रेंड, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे फिर चौक हुआ, चौक होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आया, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करते, यहाँ पे आपका लोएस्ट कैंडल हाई ब्रेक हुआ, बराबर है। फिर यहाँ पे आपका ये लोएस्ट कैंडल है, इतना बड़ा आईडीएम आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, इतना बड़ा आईडीएम ले सकते हैं। ये यदि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, कोई बता देगा सर ये लोएस्ट कैंडल हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ये लोएस्ट कैंडल, फिर ऐसे करते करते ऊपर चले गए, बराबर है। अब जब यहाँ पे आईडीएम हुआ, इस आईडीएम के ऊपर आपका फर्स्ट एफयूजी कहां पे है, देखो दिस इज योर फर्स्ट एफयूजी एंड दिस इज योर ब्लॉक। मैं पूरा ऐसे लेता हूं, ये हो गया आपका बेरिश ब्लॉक, देखो यहाँ पर। अब मार्केट को क्या करना है, इसको रिस्पेक्ट करना है, देखो, और ये आपका आईडीएम की वजह से यहाँ पे आपका टू बी बॉस, ये है नहीं, ये आपका टू बी बॉस। बट यहाँ पे सिनेरियो क्या है, अब आईडीएम हुआ, मार्केट ऊपर चला गया,
बराबर है। देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ, देखो इस कैंडल पे, फिर रिट्रेसमेंट हो गई, और ये रिट्रेसमेंट में कैंडल कहां से चली गई, देखो इस एफवीजी से, देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, देखो इस एफवीजी से ये टच करके ऊपर गई। मतलब काउंटर ट्रेंड में भी हम जैसे वन मिनट पे बुलिश ट्रेंड कैसे होता है हमारा, आईडीएम फिर एफवीजी और फिर ऐसे बड़े बड़े ट्रेंड में भी आप ये काउंटर ट्रेंड पकड़ सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बराबर है। ये तो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको, बस इस चीजों में आपको परफेक्ट करना चाहता हूँ। देखो ये आपका फर्स्ट एफवीजी, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक, बराबर है। और इसके ऊपर जाए तो फिर आपका, फिर इसके ऊपर चले जाए, यहाँ पे छोटा सा एफवीजी, बट इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर देखो ये आपका एफवीजी और ये आपका फिर दूसरा ब्लॉक। अब देखो आप क्या करोगे आप लोग, अब ऐसे सिचुएशन में आ जाता हूं कि सर क्या करना है, एंट्री यहां से करनी है यहां से करनी, क्योंकि दोनों जगहों पे बेरिश पीओआई है बड़े बड़े। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं, यदि मार्केट इस पीओआई में आता है, बराबर, देखो, और यहां से अपना 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता है ना, यहीं से सेलिंग की एंट्री करनी। देखो फिर ये पॉज, बराबर है। फिर भला ये क्या करे, यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे और थोड़ा नीचे आए, बराबर है, आपका प्रॉफिट बुक करो। फिर ये शायद यहां से भाई साहब ये फिर ऐसे ऊपर जा सकते हैं इस ब्लॉक में यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अपना छोटा सा स्ट्रक्चर बना के फिर यहां से ये पूरा इतना गिर सकते हैं, पूरा इतना गिर सकते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। मतलब 2 ब्लॉक हो या 3 ब्लॉक हो, वी डोंट केयर अबाउट इट, बट हमारा पैटर्न उसके अंदर बनना चाहिए। और वहां पे ज्यादा तो ज्यादा 20 पिप्स पे या 30 पिप्स पे आपको आपका 50% प्रॉफिट बुक करना है। बाद में आपका थोड़ा थोड़ा आपको कंटिन्यू करना है नीचे के टारगेट तक, बराबर है। तो देखो मैंने ये एनजेडी कौन सा चार्ट है, एनजेडी सीएचएफ में देखो किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग की आपके सामने। देखो कुछ है कि गलती की गुंजाइश इसमें, सब चीजें क्लियर है, चौक चौक, फिर बेरिश ट्रेंड चालू, फिर यहाँ पे आपका आईडीएम, फिर इसके ऊपर हमारा ये फर्स्ट एफईजी ब्लॉक और ये हमारा एक्सट्रीम वाला। let the market come into these two POIs. We have not to care about it. We have to see only our patterns. That is our bearish pattern that we should find out there. And if it gets there, we have to confirm our entry and have to sit for the selling. ये आपको आना चाहिए, और इससे ज्यादा आईसीटी है, बट दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द बेस्ट ऑफ द आईसीटी। एंड ऑन द दिस बेस, विद द हेल्प ऑफ दिस बेस, यू कैन मेक अ बिग प्रॉफिट इन दिस मार्केट। और मैं खुद बताऊंगा, डोंट वरी, मैं आपके साथ ऐसे सेटअप पे बैठूंगा। और वी हैव स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम टुडे, बिकॉज नाउ फ्रॉम योर प्रैक्टिसेस I can consider that you are capable of making market structure mapping, finding blocks, FVGs, and entry models perfectly. So now this is the actual start of becoming a profitable or professional trader, and that I am seeing in all of you. मतलब मैं आप सब लोगों के अंदर वो देख रहा हूँ। और जो प्रैक्टिसेस ने भेज रहे हैं वो तो क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड है उसको हिंदी में, आई एम नॉट सेइंग दैट स्टूपिड, और क्या बोलते हैं, नॉनसेंस, दिस वर्ड्स आर वेरी कॉमन। मैं क्या कहूंगा, दे आर लूजर्स, बिकॉज ऐसा नॉलेज मिलने के बाद भी ये मतलब इस तरह से मतलब बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मार्केट के, तो इनको तो पत्थर खाने ही खाने आगे जाके। लिख के रखो मेरे से, और आप तैरेंगे, पैसों पे तैरेंगे और ये डुबकियां लगाएंगे वहीं पे, बराबर है। आप देखो क्या मतलब इसमें है क्या, देख लो मैंने चलते चलते आपके साथ, आप यहां से जब पीछे सब रिस्पेक्ट करते आया है, देखो यू डोंट हैव टू लुक एट योर वॉचेस, कीप योर अटेंशन ओवर हियर। देखो जब पीछे से मार्केट सब तरह से सही करता आ रहा है, तो यहां भी सही करेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उतना पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और ये सब नॉलेज की और सही कंसेप्ट की जब कंडीशन आपके माइंड में होगी, तब यहाँ पे आप घबराओगे नहीं। देखो जब यहाँ पे हुआ है तो यहाँ क्यों नहीं होगा भाई साहब, होगा। नहीं तो छोटा हो इससे लगेगा, कितना लगेगा, $1 या $2 का लगेगा, मगर ट्रेड क्या मिलते हैं, देखो यहां से मिला यहां तक, यहां से मिला यहां तक, फिर यहां से मिलेगा तो यहां तक ही मिलेगा नीचे। और वैसे भी इसका डाउन ट्रेंड और भी लंबा है नीचे। देखो आप यदि वो आपको भी पता होना चाहिए, देखो यहां पे ये वाला, ये तो शायद ये है हमारा इनसाइड कैंडल है यहाँ पे, इसको तो मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका एफईजी हंट हो चुका है, बराबर है। आप देखो नीचे, नीचे देखो, नीचे डायरेक्ट कहां पे आपको
आपका एफईजी यहाँ पे है और आपका ब्लॉक यहाँ पे है। देखो यहां तक मार्केट के गिरने की चांसेस ज्यादा है। डाउन ट्रेंड तो है उसका, आप पूरा ही अप ट्रेंड है। मैं तो कहूंगा ये पूरा अप ट्रेंड है इसका, मगर ये ज्यादा तो ज्यादा आएगा नीचे कितना, आएगा नीचे कितना, ये आपको पता होना चाहिए। देखो कोड लेवल से नीचे जा चुका है वो। मगर इसका ये पीओआई यहाँ पे है, यहीं से ये रिस्पेक्ट करेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से ट्रेंड नहीं चेंज करेंगे, यहाँ से करेगा। देखो इसने ट्रेंड कहाँ से चेंज किया था, देखो वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस पीडीआरएस, देखो गोल्डन लेवल पे आ चुका, बराबर है। देखो बॉस किया, देखो यहाँ पे चौक क्यों हुआ, देखो गोल्डन लेवल में आ गया, फिर यहां से उसने एक्चुअली चॉक किया। बहुत सारे लोगों को पता है यहाँ पे गोल्डन लेवल है, अब ये यहां से ट्रेंड चेंज करेगा, ऊपर गया भी, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिया, बट बड़े प्लेयर्स इसके अंदर थे, उन्होंने मार्केट को फिर नीचे गिराया। अब फिर ये यहाँ पे लेके आएंगे और फिर यहां से उठाएंगे मार्केट को, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, डोंट वरी। तो क्लियर है, ये चार्ट का भी क्लियर है आपके सामने। देखो बेहतरीन एंट्री है यहाँ पे ना, आपको पूरा पेशेंस लेकर बैठना है यहाँ पे, जाने दो कोई मतलब नहीं है, आज नहीं तो कल आएंगे यहाँ पे, मगर आएगा तो मुझे ये ऐसा करके यहाँ से मुझे बेहतरीन सेटअप देके यहाँ से पूरा ये देगा। देखो ये बॉस नहीं तो पूरा पीओआई देगा नीचे का, और ये कितना ट्रेड होता है देखो ना, आप ही लोग समझो। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ से देकर यहाँ तक ले लो, कितना 94 मतलब $9, 90 पिप्स मतलब $9, लगभग 94 है मतलब $10। क्या फर्क पड़ता है, 0.05 का लॉट है, $2 का एसएल है, और नीचे $10 का प्रॉफिट है, तो कितना हो गया 0.05 के भी आप 10 लॉट 10 ट्रेड पकड़ोगे हफ्तों में, तो ये कहां जाएगा। इस तरह से ये इतना सिंपल है, इसलिए मैंने आपका 1 महीना ना इसके ऊपर स्पेंड किया है। देखो भाई साहब बात करते करते आ गए नीचे, देखो क्या करना है, मगर इसका एक्सट्रीम लेवल ये लिक्विडिटी लेके जाना है, एक्सट्रीम लेवल इसका ये लिक्विड लेके जाना है, बट ये तो सीधा तो यहां तो नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी कंफर्म। सो दिस इज द परफेक्ट पीओआई नाउ, दिस इज द परफेक्ट पीओआई, और इसके अंदर आपको अभी एंट्री ढूंढनी है। 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट में यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल चुकी है 3 मिनट के अंदर। देखो ये लोएस्ट कैंडल, ये हाईएस्ट कैंडल आईडीएम, बट ये नीचे आया, तो लेट योर एसएल हिट ऑल्सो, आपका एसएल हिट होने दो। देखो यहाँ पे आईडीएम यहाँ पे हुआ, नीचे इसने कोई एफईजी छोड़ा नहीं था, तो दिस इज नॉट द मैटर ऑफ एंट्री। चलो मैं फिर 2 मिनट्स पे शिफ्ट हो जाता हूँ, और फिर मैं 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। लगेंगे मगर छोटे लगेंगे, मगर जो ट्रेड मिलेगा ना ऊपर का, वो बड़ा बड़ा लंबा मिलेगा। देखो यहाँ पे लोएस्ट कैंडल, हाई यहाँ पे, देखो कितने मजे से रही है, लोएस्ट कैंडल हाई यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे, यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे देखो आईडीएम स्विप किया, बराबर है, यहाँ पे आईडीएम उसने स्विप किया, मतलब यहाँ पे उसने चॉक कर दिया। अब देखो पीडीआरएस हम ये अप्लाई करेंगे यहां से लेकर यहां तक, तो ये इसका एंट्री लेवल है, मगर एक्चुअली एफईजी कहाँ पे आपका, एक्चुअली एफईजी आपका है यहां से लेकर यहां तक, देखो इसी में मार्केट है। अब मुझे बताइए क्या फर्क गिरेगा, यहाँ पे एंट्री लेते हो और इसके नीचे इतना ऐसे रखते हो और हो जाओ शिफ्ट 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में शिफ्ट हो जाओ। चलो मैं तो, कितना टारगेट है आपका, ये देखो यहां से ये ऊपर वाला एफईजी, यहां से ये वाला बायस है आपका, ये वाला लिक्विड, चलो ये वाला कहाँ है, देखो ये कहाँ है, कितना होता है देखो, और एंट्री बन रही है वहां पे, छोटे एसएल के साथ आप एंटर कर सकते हो। देखो कितना पिप्स है, 92, मतलब कितना, $9। ये कोई मतलब कम चीज थोड़ी है, $9 कोई कम चीज थोड़ी है, बराबर। इस तरह से आपको एंट्री पकड़ना आना चाहिए। मुझे अभी किसी ने चलते चलते बोल दिया बन रहा है वहां पे सेटअप, बन रहा है, एक्चुअली सेटअप बन रहा है वहां पे, और ऐसा लगता है तो कितना लगेगा यार, छोटा लगेगा। देन अगेन वेट फॉर द अनदर कंफर्मेशन। ऐसे 2 ऐसे लगते हैं और एक ट्रेड मिलता है ना,
वो भी काम बन जाता है। ये तो बहुत छोटा ट्रेड लिया मैंने लेना है डायरेक्ट यहाँ तक की एंट्री, ऊपर वाली कम से कम $20 वाली एंट्री, तो ये वाले, हाँ ये वाला हाई वाला बायस है अपना। 1 मिनट के अंदर ये वाला आपका बॉस है यहाँ पे, बॉस नहीं कह सकते उसको, नहीं है यहाँ पे, तो लोएस्ट कैंडल ये है, हाई यहाँ पे ब्रेकआउट। ठीक है चलो, अब देखो यहाँ पे आपका एंट्री बन सकता है, और यहाँ पे एसएल हिट होता है तो होने दो। अगेन कंफर्म द सेम सेटअप इन दिस बिग पीओआई। ये पीओआई इतना बड़ा है कि इसके अंदर आपको सेटअप्स ढूंढने हैं। यहाँ पे फेल होता है तो कम, इसको कम आने दो। अब ये एसएल देखो कितना ही है, मुझे बताओ आप, ये एसएल कितना है, यहाँ से मैं समझो यहाँ तक लेता हूँ, ये है $2 का एसएल है, मैं $2 का, हाँ $2 का एसएल है मैं कहूँगा उसको, तो 200 पिप्स है। 100 का यहाँ पे $1 होता है यहाँ पे, ये अलग बात है थोड़ी सी, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एसएल हंटिंग होती तो डरने की कोई बात है ही नहीं यार, बहुत कम है। मगर नीचे से इस पीओआई से एंट्री इतनी बेहतरीन मिलने वाली है, ये आपको ना कम से कम $10 का तो मूवमेंट ऊपर देने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द थिंग दैट यू नो, यू पीपल डू नो अबाउट इट। देखो क्या चाहिए, आप ही मुझे बता दीजिए। लिक्विडिटी की आप नीचे के बुलिश पीओआई पे हैं, आप इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे, यहाँ से तो बढ़िया बाइंग मिलने वाली है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि बीटीसी यूएसडी का 60, यही शायद 60 या 60 उसका ज्यादा तो बॉटम है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से उठना चाहिए, मगर इसके अंदर स्ट्रक्चर बना के क्या पता होना चाहिए, बराबर है। तो देखो मैंने आज तो आपको करेंसी पेयर सिलेक्ट करके दी है, और उन करेंसी पेयर के ऊपर आपको कैसे मार्केट स्ट्रक्चर मैप करना है, पीओएस कैसे ड्रॉ करने हैं, ये मैंने आपको बोल दिया है। तो कल आपको कोई होमवर्क नहीं रहेगा, कल आपको कोई होमवर्क नहीं रहेगा। सब लोग सुनो यहाँ पे, कल आपको यहां से कोई तो निकल जाएगा, वो नहीं आदित्य सर, कौन निकले यहां से, इतना बेहतरीन बता रहा हूँ यार, तो भी ये लोग चले गए इसमें से, कौन है पता नहीं मुझे। डिस्कनेक्ट हुए, हाँ डिस्कनेक्ट हुए। ठीक है, जान दो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आपको कल, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सुन लीजिए, कल कोई होमवर्क नहीं है। कल होमवर्क नहीं मतलब इसका मतलब ये नहीं है, जो करेंसी पेयर्स मैंने आप लोगों को बताई है उन करेंसी पेयर्स के ऊपर आपको कल काम करना है, अपने अपने करेंसी पेयर पे काम करना है। और उसके पीओएस कहाँ पे रहते हैं, बुलिश ट्रेंड हो तो उसके बुलिश पीओआई पे कहाँ पे हो आपको पता करने हैं, बेरिश ट्रेंड हो तो वहां पे आपको बेरिश पीओआई ढूंढने हैं। और जब आपके करेंसी पेयर पे मार्केट आएगा पीओआई पे अंदर, तो आपको ग्रुप में मैसेज डालना है, ये मेरा XYZ करेंसी पेयर है और इसमें मार्केट यहाँ पे आ चुका है, चलो देखो, मतलब करेंसी पेयर का नाम, टाइम फ्रेम और कौन सा ट्रेंड है वो आपको वहां पे बताना है, फिर हम वहां से हमारा काम चालू करेंगे, बराबर है। कल खुशबू मैडम और आदित्य सर और मैं वहां पे रहेंगे। मैं वक्त मेरे पास रहता है तो मैं खुद वहां से एंट्री दूंगा, नहीं तो फिर खुशबू मैडम और आदित्य सर वहां से एंट्री देंगे। बस आपका यहां से आगे ये जर्नी स्टार्ट होता है, और लेट अस सी कैसे ऐसे लगते हैं और कैसे प्रॉफिट मिलते हैं। बट यहाँ पे डरना नहीं है, डोंट वरी, डरना नहीं है, यहां से बेहतरीन प्रॉफिट निकल के बाहर जाना है। और आपका स्ट्रक्चर मैपिंग होता है तो वी आर देयर टू करेक्ट इट, और हमें पता है कि आपके बहुत माइनर मिस्टेक्स है, बट दोस डजंट मैटर, बराबर है। ठीक है, मैं यहाँ पे आज का जो लेक्चर है ये मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। कल हम फिर लिक्विडिटी के ऊपर जाएंगे, जो हमारा चॉप स्वीप एंट्री मॉडल है वो कल खत्म करेंगे। फिर हम जाएंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पर जाएंगे, जहां पे हम डेली 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड के साथ, लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कैसे करना है वो सीखेंगे। बट कल कोई होमवर्क नहीं रहेगा, सब लोग चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, कल कोई होमवर्क नहीं रहेगा, मगर जो करेंसी पेयर्स मैंने बताई है वो आपको सही तरीके से स्ट्रक्चर मैप करके डालनी है। और बस जब मार्केट उस पीओआई पे आएगा तो उसका अलर्ट भी ग्रुप में देना है, बाकी का भी लोगों का फायदा हो जाएगा। हाँ कर देंगे ना सर, कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिसेस मत भेजो, अगली बार हम बाकी लोगों का टाइम खराब कर देंगे रिकैप थोड़ा सा, चलो इस बार रिकैप कर देंगे। पर यही बोलेंगे, चलो आगे, चलो क्लियर है तो क्लियर लिख दो मुझे, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए मुझे,
इसको कोई रेजिस्टेंस है नहीं है बीच में, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, इसको रेजिस्टेंस है ही नहीं है। ये लग रहा है कि मुझे कल ये 40 40 50 47 या 50 लेकर फिर अपना जर्नी नीचे चालू करेगा, मगर इस बार ये ब्रेक करेगा इसको, जब ऊपर से आएगा तो ब्रेक करेगा। ठीक है, चलो सब लोगों का क्लियर है। तो कल कोई होमवर्क नहीं आने वाले, बस आपकी करेंसी पेयर्स मैंने जो सिलेक्ट कर दी है उसके ऊपर आपको सही तरह से 4 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। 4 आवर पे यदि आपको बायस नहीं मिल रहे, मोस्टली आईडीएम, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। और सेकंड बायस है आपके बुलिश और बेरिश पीओएस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको डाउन ट्रेंड में, सॉरी लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके वो वहां पे ड्रॉ करना है। और फिर आपके जो ओरिजिनल टाइम फ्रेम है 4 आवर का, इसके ऊपर आपको शिफ्ट है। ये सब चीजें हम इस फ्राइडे तक कंटिन्यू करेंगे, इस फ्राइडे तक कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कितने सेटअप्स हमें मिलते हैं और उसमें से कितने एसएल लगते हैं और कितने प्रॉफिट मिलते हैं। बराबर है, चलो तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, कल हमारे शेड्यूल टाइम पर मिलेंगे। बट डोंट वरी, आपको होमवर्क नहीं देना है, बस आपको स्ट्रक्चर मैपिंग, पीओएस और एंट्री ये सब करना है कल से अगले वाले फ्राइडे। चलो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, कल हमारे शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं और वहां पे हम हमारा जो नेक्स्ट कोर्स का पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं कल शेड्यूल टाइम पे। गुड नाइट।